हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अगर ठीक ठाक नहीं है ना तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि जब भी आप ऐसा फील करते हैं, लो फील करते हैं, स्पेशली हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, कोई भी और टेंशन हो, तो आप हमेशा किसी भी बड़े आदमी की कहानी सुन लिया करें या देख लिया करें। एक मोटिवेशन की लहर आपके अंदर दौड़ने लगती है। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक कामयाब आदमी की कहानी, जो है जिसका नाम है क्रिस गार्डनर। क्रिस गार्डनर एक यतीम खाने में, एक फोस्टर होम में पला बड़ा एक इंसान था। वो आज एक बहुत मशहूर एंटरप्रेन्योर, स्टॉक ब्रोकर और बहुत पैसे वाला शख्सियत है। उसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है। लेकिन अगर मैं आपको उसकी बचपन की मेहनत के बारे में बताऊं तो वो ये होगा कि वो एक यतीम खाने में पला था, और उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी भी उसको गुर्बत की वजह से छोड़ के चली गई। उसका एक बच्चा था उस बीवी से, उस बच्चे का ख्याल उसने रखना था। वो कभी सड़कों पे सोता अपने बच्चे के साथ, कभी वो पब्लिक टॉयलेट में सोता, कभी शेल्टर होम्स में पनाह लेता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना था और उसके सामने वो कभी नहीं टूटा, और इसीलिए वो अपनी छोटी छोटी जॉब्स के साथ वो पढ़ाई उसने अपनी जारी रखी, एग्ज़ाम्स देता रहा, मेहनत करता रहा, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो एक कामयाब आदमी बन गया अपनी इसी मेहनत से, क्योंकि उसने अपने बच्चे के सामने अपने आप को हीरो ही बनाना था और अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना था। उस मोटिवेशन को लेकर, उस बच्चे की ज़िंदगी को लेकर उसने अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन हराम करके सिर्फ फोकस किया कामयाबी पर, और उसके बाद उसने कामयाब होकर दिखाया अपनी औलाद के लिए। सो हम कभी कभार अपने घर के मर्दों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम वो पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर होते हैं तो बच्चे समझते हैं कि लाइक अब्बू उनको टाइम नहीं देते या अब्बू उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं के प्यार, उन्हीं के बेहतर फ्यूचर के लिए अब्बू सुबह से लेकर रात तक 1 से या 2 या 3 नौकरियां करने के लिए फोकस्ड होते हैं अपने काम की तरफ। बेसिकली वजह तो वो औलाद ही होती है, वजह तो वो फैमिली होती है। आपको पता है, हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि 10% जो अपनी पूरी कमाई में से 10% है, सिर्फ वो मर्द अपने ऊपर खर्च करता है। मैंने देखा है कि 3 दिन के ईद के कपड़े बच्चों के और बीवी के तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभार हस्बैंड्स शायद एक ईद का कुर्ता ही ले पाते हैं, ईद की नमाज का कुर्ता, बहुत कम। तो देखिए, उनकी शॉपिंग करने के लिए भी, मतलब मैंने भी अपनी अम्मी को देखा कि वो अब्बा की शॉपिंग ज़बरदस्ती कर रही होती थी। मेरे मियाँ को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता इतना कि वो ईद की शॉपिंग करें, आखिरी दिन मैं कहीं से ले आई तो ले आई। आपके हस्बैंड्स भी ऐसा ही करते होंगे। कौन सी ऐसी शादी होगी जिसके नए कपड़े उन्होंने बनाए होंगे? कोई पुराने निकाल के ही पहन लेते होंगे। लेकिन हमें तो भाई नए कपड़े चाहिए हर शादी के लिए, हर इवेंट के लिए। सो इससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते। जितनी भी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं अपनी फैमिली पे करते हैं।
मगर हम इतने सेल्फिश नहीं हैं। जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो अपने लिए सोचते ही नहीं, तो क्यों ना हम उनके लिए सोचें। और हम उनके लिए ऐसे सोचेंगे, उनको जो भी पहन मतलब लाइक जो भी इस्त्री करके रख दो वो पहन लेते हैं। सुबह रात को दावत है, आप सुबह पूछें आप क्या पहनेंगे, अरे कुछ भी निकाल दो, सो वो कुछ भी निकाल दो, अपने लिए इग्नोरेंस। और आप उनसे पूछती हैं ये पहनूं कि वो पहनूं, है ना, उसमें भी अगर वो सही से जवाब नहीं दे तो आप माइंड कर जाती हैं। तो क्यों ना आज हम उनकी हेल्प करते हैं कि भाई अगर बच्चे तैयार हो रहे हैं, ख़वातीन तैयार हो रही हैं, तो मर्दों को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना उस इवेंट पे। पूरी फैमिली के हेड हैं भाई, फैमिली मेम्बर हमारे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हमें उन्हें थोड़ी गाइडलाइंस देनी है, क्योंकि वो अपने लिए रिसर्च करते ही नहीं, अपने लिए सोचते ही नहीं, अपने आप को ग्रूम बहुत कम किया करते हैं। बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड नज़र आते हैं, किस तरह की दाढ़ी रखनी है, किस तरह के बाल कटवाने हैं, कैसे कपड़े उनकी बॉडी पर सूट करते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस वो तो इस वक्त ऑफिस में होंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूँगी ताकि आप अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकें कि आप इस तरह ज़्यादा बेहतर लगेंगे। कौन से एक जोड़े के साथ किस तरह के जूते होने चाहिए, कौन से इवेंट पे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ी गाइडलाइंस क्यों ना हम आपके जो जिनके गिर्द बेसिकली आपकी दुनिया घूमती है, आपके हस्बैंड्स, आपके बाप, आपके भाई या आपके बेटे। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, मिलकर कुछ सीखते हैं उनके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं जी, हमारा शो डेडिकेट किया हुआ है हमने अपने जो मर्द हजरात हैं, जो मेरी मैके वालियाँ हैं, उनके हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, उनके फादर्स भी हो सकते हैं, उनके बेटे भी हो सकते हैं और उनके भाई भी हो सकते हैं। सारा शो आज मर्दों को डेडिकेट किया हमने। आज हमारे पास जो एक प्यारा सा जोड़ा है, मेड फॉर ईच अदर, दोनों बहुत वेल ग्रूम्ड है माशाल्लाह। वो ये नहीं हम कह सकते कि खाली खातून, भाई जो मर्द हजरात हैं वो भी हमें हमेशा से जब वो जर्मनी से पाकिस्तान आए हैं हमारे शो पे ज़रूर आए हैं। वेलकम टू अदनान, हैदर एंड सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अदनान भाई वेलकम टू कराची। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा जब भी मैं यहाँ आता हूँ और आपके शो में आता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने मुझे हमेशा याद रखा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भाई हम तो सालियाँ हैं ना आपकी, हम सब यहाँ पे जितने भी हैं। कल जब फ़ोन आया ना तो कल के मुझे यूं इशारा करें, मैं कहा जब निदा का फ़ोन खुद के पास आएगा तो खुद ना करेंगे। मैंने इनसे कहा था आगे 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 कर आगे फिर आप शादियों में बिजी हो जाते हो। और आज का शो का जो थीम है वो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। तो वो वाली बात है। सो अब आज हम बात करें मर्दों की ग्रूमिंग के ऊपर, इन द सेंस के लाइक आदमी अपने ऊपर नहीं खर्चा करते। मैं अदनान भाई की बात नहीं कर रही। मैं और मुझे ये पता है अदनान भाई के पहनावे से पता चल जाता है भाई ये तो खर्चा करते होंगे, क्यों सादिया? शौक है, इन्हें शौक भी है, इन्हें हाँ। शौक भी है। लेकिन जनरली आप अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो आदमी बहुत कम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम अपने ऊपर खर्चा करते हैं। वो अपनी फैमिली को की जो भाग दौड़ है उसके खर्चे पूरे करने के उसमें लगे रहते हैं। और वो शादियों में भी आप देखेंगे, आप खुद भी अगर पाकिस्तान की शादी अटेंड करेंगे, हाँ बिल्कुल यही होता तो शायद उन्होंने वो कुर्ता पिछले साल भी पहना होगा। वो कहते होंगे किसको याद है। तो वो उन मर्दों को ये चीज़ें मैटर नहीं करती क्या किस जूते के साथ क्या पहनना है, किस इवेंट पे क्या पहनना है। जो बेगमात ने बोल दिया दे दिया वो पहन लिया या खुद ही निकाल लिया कुछ। आप क्या कहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है आदमियों को लेकर? नहीं, ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है जब हम एक मर्द होकर सोचते हैं यार वाइफ ऐसी हो, खूबसूरत हो, अच्छी लगे, तो फिर वाइफ की भी तो कुछ फीलिंग्स होती है ना। देखिए ना कि जाहिर सी बात है गिव एंड टेक है दुनिया में। बिल्कुल। तो और मैं हमेशा कहता हूँ जो आप खाएंगे वो दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको हेल्थ कॉन्शियस यानी कि आप ट्रेनिंग करें, अपने आप पे तवज्जो दें, क्योंकि उससे इंसान, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है। अगर आप शऊर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी गलती आप जल्दी चले जाते हैं। जी, जी, जी। आप ट्रेनिंग करें, यानी कि ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी सस्ता कपड़ा भी अच्छा लगेगा। जी हाँ, जी हाँ, ज़रूरी नहीं है ब्रांड कॉन्शियस होना या चीज़ें। आपका जिसे मैं आप जो भी पहने अच्छे लगें, समझ लें, चाहे वो अपना कोई भी चीज़ हो।
तो ये इवन सब चीजें कुर्ता ख्याल शलवार भी जरूर। तब अच्छी लगती है जब आपका जिस्म अच्छा होता है, वरना तो हैंगर पे टंगा हुआ कपड़ा ही है ना। हाँ हाँ ये है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं और मैं कहता हूँ कि इस पे वाकई मर्दों को सोचना चाहिए और कपड़े कैरी करने के लिए सबसे पहले सेंस होना चाहिए आपके पास। समझ आप देखें शीशे के सामने खड़े होके बस ये नहीं यार बस चलो बस बीवी चलो बस जल्दी से चलो बस जाना तो है, ज़्यादातर यही होता है यहाँ पे। देखिए एडवांटेजेस क्या है अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना फायदा होगा? नहीं ऑफ कोर्स बहुत। इवन ये कि यूरोप के अंदर आप देखें हर चीज़ की जर्मन में कहते हैं फोथाइल इन नाकथाइलन या फायदे हैं और कुछ नुकसान है। नुकसान हैंगे उसके, ठीक है। अगर आप अच्छे दिखते हैं चाहे दुनिया में कहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने मॉडल ही होना है या स्टार होना है। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अच्छा दिखते हैं, अच्छा पहनते हैं तो लोग एकदम नज़रों में आ जाता है आदमी कि यार वाह क्या बंदा आ रहा है या क्या। यानी इसी तरह कोई अपना कहीं भी आप जा रहे हैं कुछ देख रहे हैं कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उस पर कहते हैं यार वाह मतलब क्या चीज़ है, तवज्जो तवज्जो का मरकज़। हाँ 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 बड़ी आसानी होती है। जी जी। अदनान को बहुत कम लोग पाकिस्तानी माँ समझते हैं, इनको यकीन अब मैं जब बताता हूँ तो मैं भाई और बड़े तो ये खुश होते चीज़ें होती हैं सारी। तो इससे आपको देखें जॉब मिलती है, इससे आपका बिजनेस आपको आपकी पीआर बढ़ती है। यूरोप के अंदर ये सब चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। बल्कि मैं मैसेज दे रहा हूँ कि ये सब इन चीज़ों पे ख्याल रखें। समझ रहे, ये नहीं कि शलवार कुर्ता पहन के ठीक है आप पहने घर के अंदर पहने, अब माइनस ग्राड में कौन शलवार कुर्ता पहनेगा? कमीज थोड़ी सी नहीं इनफॉर्मल सी ठीक हो है, जाती देखे ना जैसा देश वैसा भेष। एक मिसाल हमारे यहाँ देते हैं लोग, देखे ना आपको कुछ भी करने के लिए आगे निकलना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर, सही है। अगर आप अच्छे दिखेंगे आपके साथ, वो कहते हैं ना जैसे दोस्त होते हैं वहाँ से आपकी पहचान होती है, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त होगा इसका पता चलता है आपका उठना बैठना किन लोगों में है। तो इसी तरह यूरोप में भी है, समझ रहे हैं। अगर आप साफ दिखेंगे अच्छा दिखेंगे लोग आपको जॉब दे देते हैं रेस्टोरेंटों में। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप फूल बेचें या आप जैसे वहाँ पे कॉन्सर्ट में सीढ़ियाँ बेच रहे हैं पेरिस के अंदर। ये वो अफसोस होता है देख के, लिटरली पाकिस्तानी अपने भाई हैं, खून है हमारा यार, लेकिन बेचारे आए हैं किसी उससे। लेकिन क्या कि उनकी हालतें देखें आप, वो तवज्जो ही नहीं देते क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, समझ रहे हैं कि। और ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा इंसान अगर फोकस करे तो बहुत आगे निकलता है। और मुझे जो है कि सॉरी आपकी बात मैंने कहा कि जैसे भी अभी तुमने कहा ना कि इनफॉर्मल सा हो जाता है, शलवार कमीज़ को पहनने का भी नहीं कि अपना ढंग है। आप उसके साथ वेस्ट कोट पहने वो फॉर्मल होगी, आप उसके साथ शॉल ओढ़ लें वो फॉर्मल। स्टाइल कैसे हम करते हैं, हम कपड़ों की कलर चॉइस कैसे करते हैं। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग शलवार कमीज़ लेने जाएंगे, ये गोल्डन काम वाला ब्राउन दे दो, ये दे दो। अरे वन टोन में जाएं। 3 कलर आपकी वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए, जिसमें एक डार्क रॉयल ब्लू कलर जो होता है वो एक मर्दों की वार्डरोब में शलवार कमीज नेवी ब्लू जिसे आप कहते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। ब्लैक कलर ज़रूर होना चाहिए एंड ऑफ वाइट ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी वो ग्रेस कलर हैं जो आपकी पर्सनालिटी को किसी भी एज में इन्हांस कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। और आप इसे वेस्ट कोट के साथ, कोट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ पहन के आप वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ये है। और डार्क कलर्स जो होते हैं वो तो वैसे ही आपकी बॉडी को स्लिम करते हैं। मैंने वाइट जो है थोड़ी ब्राइटनेस में आ जाता है सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छा, देखें। आपको जैसे होता है ना कि अक्सर या तो कोई वेल ड्रेस्ड है या नहीं है। अब आपको कब से ये आप ग्रूम कब से हुए, कब से आपको शौक था? मुझे घर में माशाल्लाह बचपन से ही, बचपन से मेरी चीज़ें मेरा सब कुछ एकदम हमेशा, अगर मैं कपड़े भी पहनता था तो मैं तहा के रखता था खुद, समझ रहे हैं। अच्छा, तय करके हाँ। मुझे शुरू से अभी भी आती है जर्मनी, आप देखें ये नहीं कि मैं हालांकि अकेले होता हूँ। सलीके वाली औरत को सलीके वाला मर्द मिल गया। देखा था, कहते हैं ना शक्कर खोरे को शक्कर ही मिलती है। अभी भी ये नहीं कि अपना पैंट वहाँ पड़ी, हालांकि अकेले रहता हूँ, बड़ा घर है सब कुछ, लेकिन सारी चीज़ें आप ये देखें। अभी भी हम जब सुबह तैयार हुए मैं कहा नानिया हम आके कर लेंगे, समेट रहे अपनी चीज़ें, मैं कहा हम आके कर लेंगे। हाँ मैं आके, ये एक आदत, ये देखें ये चीज़ें बचपन से आती हैं। तो वालिद साहब ने यही कहा था बेटा, वो कहते हैं ना कि तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कपड़े अगर गधे को भी पहना दो तो गधे ही रहेगा, समझ। बातचीत से इंसान का पता चलता है, खानदान का, पर्सनैलिटी का। जी 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 जी। तो ये सारी चीज़ों को फोकस हमें करना चाहिए, सही है। और मुझे तो बचपन से ही, बचपन से ही वेल ड्रेस्ड। हाँ, माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह गूगल में थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन में, तो वो बड़ा अच्छा वेल ड्रेस है। लाइक अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन आपके बड़े भाई थे मेरे। हाँ, okay. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। हाँ, कि किस तरह रहना है। ये जो किस्से सुनाते हैं तो भाईजान ने बाकायदा कहते हैं कि वो हमें
मोज़ों तक पे टोक देते थे कि इन वो जूतों बड़ा पे कौन यानी से मोज़े देखिए, पहनने अब मैं अगर शो कौन करूँगा सा उनकी कलर पुरानी पहनना है। पिक्चर्स होगी तो आप देखिएगा, लाइक नदीम, अदाकार नदीम। अच्छा। हाँ, आप उनको, हाँ हाँ, उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा दौर गुजारा अच्छा है। मतलब होता है ना कि कुछ मर्द इन्वेस्ट करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, पैसे खर्च करते हैं, तो अदनान भाई कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा, अदनान मुझे ये नहीं है कि इन्वेस्ट करते हैं, मुझे जो चीज़ नज़र आती है, जैसे वहाँ पे अभी ब्लैक फ्राइडे था जर्मनी में, ठीक है ना, जब मैं आने से पहले, तो एक आउटलेट है हमारी तरफ स्वाइब्रुकन में, सारब्रुकन के साथ, क्योंकि हमारे शहर से तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है। वहाँ गया, जो चीज़ें पसंद आती हैं मैं ले लेता हूँ। फिर पैसा बहुत कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा इतना हो कि आपको, अगर आप मुझसे कहें जी सुबह आए चलते हैं कहीं घूमने, तो इतना हमें पता हो, हाँ भी चलें, आप चलें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा का दुनिया में भी हिसाब है, सही है, और वो आखिरत में भी है। ज़्यादा पैसा नहीं, मैं वो कपड़ों की बात कर मैं रही वही हूँ, बता या रहा हूँ, जूतों यूज़, की हाँ invest। देखे ना, कपड़े जब भी लेता है जब पैसे होंगे, हाँ, बगैर पैसे के तो नहीं आप होंगे। कह रहे हैं ना ब्लैक तो फ्राइडे वही पे तो जो ज़रा भी, सेल हाँ, मिल वो जाती एक सेल, यानी वो ये होता है कि आपको हर चीज़, अब जैसे होता है फजूल खर्च नहीं करना। फजूल खर्च, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी नज़र आती है वो आप ले लें। तो मेरा ये होता है, मैं कोई ख़ास तौर से नहीं जाता हूँ लेने। अब जैसे कभी हमारी तरफ ज़ारा है, गैस है, ये वो, अब गुजर रहे हैं, देख ले यार, गाड़ी रोक ली, चलो यार देखते, अब कोई चीज़ नज़र आ गई यार, ये अच्छी है, समझ रहे। अब जब आप फिटनेस पे तवज्जो रख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सारा कुछ अच्छा कर रहे हो, तो एक चीज़ आप पहनते हैं, आपके वैसे ही आपका वी शेप आ जाता तो है। अच्छा, आप अपनी पसंद की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं या सादिया की भी पसंद थोड़ी मैटर नहीं, करती है? मैं तो ये तो कमी मेरे वहाँ पे होती हैं। मैं इनके कपड़ों के मामले में बोल नहीं सकती, मैं इनके कपड़े नहीं निकालती। हाँ। मैंने आज तक, मैं सिर्फ इनके कुर्ते शलवार जितने भी आप लोग देखते हैं वो मैं बनाती हाँ, शलवार कुर्ते भी पहनता वो हूँ यहाँ से इनको, क्योंकि उसका वो नहीं कहते, वो तुम बनाओ, और ये पहनते भी शौक से और सब उसकी तारीफ भी करते। हाँ, ये बाकी तो जो है, बाकी सब सारे वेस्टर्न कपड़े ये खुद वहीं से मेरे पास सारे मैंने वहीं क्या होते हैं, पहनना है, हाँ। जूते क्या मैच करने हैं। जूते जी, क्या जी। करने हैं, क्या पहनना है, बस मेरा काम है सिर्फ देखना। हाँ। एक के बाद एक शर्ट उतरती है, ये जबकि इनको पता होता है, याद है मैं हाँ, वैसे सादिया टाइम मतलब- लेता हूँ, हाँ, ये अच्छा, बात। टाइम लेते हैं? टाइम लेते हैं बकायदा, एक के बाद। अच्छा, ये थोड़ी ऊंची वाली पैंट इस पर ठीक लग रही है, अभी मैंने बैगी वाली पहनी, ये अच्छी लग रही है अदनान। अच्छा, मुझे पता होता है कि इन्होंने जो सबसे पहले पहना है ना, ये उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं हर एक में कहती हूँ ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको जो बेहतर लग रहा है, ये भी मुझे लग रहा है बेगम के ये जो पहले पहना था यही मैं कहा ये तो परफेक्ट है। अच्छा, ऐसा होता है मतलब हाँ, ऐसा होता है, 4-5 बचपन से, भाई हाँ। ये जो ड्रेसिंग थी ये कल इन्होंने डिसाइड कर ली थी, लेकिन सुबह हमने 5 कपड़े चेंज किए। नहीं कहें। बेगम तीन, हल्का हाथ तीन, रखो, तीन। हाँ, 5 येलो, वो, हाँ 2 3, फिर मैंने फिर इनको बिठाया, हाँ पुली थी, यानी अपना स्वेटर मैंने कहा देखे, अगर अगर बहुत पुरानी आपकी तस्वीरें खोल के देखे ना, आपने अब तक कोई भी ना कोट वाला नहीं, उसमें आप आपको नहीं उसमें नहीं पहना। गए, हाँ। आप फॉर्मल उसमें नहीं गए, आप जब भी गए कभी इस तरह सिल्क Casual में, गए, टी शर्ट में चले गए, तो आज ये अच्छा लगेगा। अब मुझे पता था इन्होंने ये पहनना है, लेकिन इन्होंने जब तीनों चारों कर लिए तो फिर एंड पे ये वहीं आए, मैं कहा ठीक है चले हम जब चलते हैं। अच्छा, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो इनका लगेज ज़्यादा हो जाता है? नहीं, नहीं, इनका लगेज बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि तब इन्हें पता होता है कि मैंने क्या लेके जाना है, क्या पहनना है और कितना करना है। अच्छा, आप रिपीट करते हैं चीज़ों को, कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ? ऑफ कोर्स वो करते हैं हाँ, आप? वो करते हैं, कि क्योंकि shoes देखिए, क्या जब आप match करने कपल्स हैं? के साथ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप वाइफ के साथ हैं तो हाँ। आप उस हिसाब से अपने आप में, और ये हमारे यहाँ मसला ये है कि तवज्जो नहीं देता है इंसान, मर्द जो हजरात है ना, बस हर चीज़ हल्ली वल्ली, हाँ। कि बस यार चलो वो भाई, दिखा जा रहे हैं ना, वो हैं, इतने हाँ। मजे मजे के मीम्स बने होते हैं, खवातीन इतना सामान लेके जा रही है, मर्द का इतना सा सूटकेस है। नहीं, ये हमारे यहाँ के मर्दों में, वरना आप इटालियंस को देखें, स्पेनिश डान के बॉम्बे शूज हैं, होते हैं, क्योंकि जूते आप होते हैं। इटली में तो कदम रखते हो, फैशन वेल दुनिया ड्रेस्ड में आदमी आपको मैं, नजर। हाँ, ये अच्छा, और दुनिया मैंने में ये भी फैशन नहीं ऑब्जर्व किया है अदनान भाई, उनका पेट निकला हुआ है, नहीं, वो नहीं, मोटे हैं, हाँ। कुछ है, वेल ड्रेस्ड। जी हाँ, जी जी, डिपेंड करता है ना आपने क्या पहनना है, हाँ। सही। और अगर आपका माशाल्लाह, अगर खुदा ना खासा आपका पेट बहुत ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से कपड़े बने हुए हैं, हाँ। समझ रहे हैं, तो Scarf कैरी बांधा करना हुआ है, आना चाहिए। जी accessories जी, है। हाँ, इवन ये कि 60-70s के जो लोग हजरात हाँ। हैं वो इतना अच्छा फिट रहते हैं। मैंने तो कहा था बेगम मेरा बुढ़ापा भी ऐसी कैप में और पाइप लगा हुआ होगा, बाहर पड़ रहा हूँ मैं, हाँ ना, मैं आप कहती आ हूँ रही ऐसी चाय- रहिएगा। साड़ी लेके ये सही है भाई, हाँ, पूरा नहीं, रहना पूरा है। अटायर, पिंटरेस्ट जी, अटायर जी, भाई, पूरा। हाँ। देखिए अल्लाह ताला ने, याद रखिएगा, दुनिया भी हमारे लिए बनाई है। हाँ देखिए अगर ऐसे ही होता तो दुनिया क्यों बनती। हाँ, ये इम्तिहान है, अगर अल्लाह ने दिया है उसको आप यूज़ करें, अच्छा दिखें, अच्छा खाएं,
जदीद से जदीद चीज़ें रखें जो इस दौर की है। हाँ। जो पुराने दौर के लोग थे उन्होंने उस दौर से घोड़े रखे हुए थे, आप इस दौर से अच्छी अच्छी गाड़ी क्यों नहीं रखे अगर अल्लाह ने दिया है आपको। तो ये चीज़ें यूज़ करने की होती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। हाँ। सही, आप चले जाते हैं, दीवारें रह जाती हैं। याद रखिएगा, सिर्फ किरदार ऐसा हो कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें। हाँ, ऐसा कहा आपने, आप बताइए। ओए होए ओए होए। तो ये क्या चीज़ें हैं बात सारी। है, क्या बात है। जी, जी। तो जैसे होता है ना सादिया, शादी पे हाँ जैसे अभी माशाल्लाह आप लोगों के घरों में जी, बिल्कुल। शादी चल रही है वो, तो उसमें जो भी ईस्टर्न अटायर है वो आपने पूरे वो अदनान मैं भाई की तय किए हुए वो मैं करती हूँ। और मुझे ये खुशी होती है कि मैं जो बनाती हूँ अदनान उसे इतना अच्छा कैरी अच्छा, आप करते उसे हैं। मतलब बनवाती जो हैं? बकायदा कपड़ा खरीद के सिलवा के, इनके आने से पहले 4-5 कुर्ते इनके रेडी होते हैं। अक्सर मैंने देखा है इनके कपड़ों पे काम भी बना होता है। हाँ, वो सब मैं करवा के रखती हूँ। तो अच्छा। मुझे ये खुशी होती है कि जो मैं बनाती हूँ ना, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्या बना दिया है। हाँ। ये तो मैं नहीं पहन, ये जब पहनते हैं ना तो वो और खिल जाता है। ये कैरी बहुत अच्छा करते हैं। तो फिर अब मैं देखती हूँ कि इनके खानदान वाले भी या दूसरे दोस्त भी अब मुझसे कहने लगे कि यार हमें भी बना के दे रहा। हाँ। तुम्हारी पसंद के कुर्ते बड़े अच्छे होते हैं, नान के कुर्ते बड़े अच्छे होते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आती है वो चीज़। हाँ, नहीं, बहुत तारीफ करते हैं। हाँ। अच्छा। अरे कल भी हम लोग एक जगह अभी नज़र में गए हुए थे, कह रही भाई बेगम ने बड़ा अच्छा, अब वो डरे कि भाई बेगम ने, पर को पता बेगम ने बनाया होगा। मैंने कहा जी जी। हाँ, अक्सर मैंने देखा आप लोग ट्विनिंग भी कर रहे हो। हाँ। है ना, फैमिली लेकिन ट्विनिंग। मैं कुछ कहता नहीं हूँ उनको, मैं पहन भी लेता हूँ। वरना बहुत हजरात होते हैं, नहीं हमने नहीं पहनना है। मैं कहते हैं इन्होंने बनाया है, इतने प्यार से पहन। हाँ, हाँ। जो मैंने बनाया है वो ज़रूर पहनते हैं, और पहनने के बाद खुद भी कहते हैं कि छोटी यार ये तो छोटी बहुत अच्छा चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुश रखती हैं। हाँ। समझ रहे? अच्छा, और ये देखिए, चीज़ें अदनान लोगों भाई, में आनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा अदनान भाई, बैठने एक का बहुत- मकसद इधर ये मैसेज देना। सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे जी। करना है। जैसे जैसे फैशन तब्दील हो रहा है, फैशन तब्दील होता है, हम भी अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, कभी किसी की of रील course, देखकर, of course, of कभी पिंटरेस्ट देखकर कि अच्छा इसके साथ ये मैच होगा। तो आप कहाँ से मतलब अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं? देखिए, जैसे चीज़ें तो देखिए, आप यूरोप में आप जब रह रहे होते हैं आपको पता ही होता है सारे कोई फैशंस का। और हाँ। उसका देखिए मेन जो फैशंस यानी कि हर चीज़ जो निकलती है इटली से निकलती है, समझ रहे हैं। और हमारे दोस्त यार सारे इटालियन हैं वहाँ पे। मैं सिर्फ मुहर्रमों में मेरा होता है फ्रैंकफर्ट में मिलना, वरना मेरी सारा जो दोस्त वगैरह जो मेरे साथ मेरा स्टाफ है काम करता, सब इटालियंस है ना। हाँ। तो जाहिर सी बात है उनके साथ उठते बैठते हैं आप, तो कपड़े वगैरह ये चीज़ें नज़र आ रही होती अच्छा, हैं। आप फिर सारी देखते चीज़ें हैं। हाँ। देखते हैं भाई हाँ। क्या चीज़ चल रही है, और फिर पता ही होता है आपको कि क्या चीज़ है, क्या चीज़। जैसे आजकल ब्राइट ये क्या कहते खुले हैं वो जो पजामे। होते हैं, हाँ खुले पजामे ये। लेकिन फिर मैं कहूँगा डिपेंड करता है कि आप आपकी जा बॉडी कहाँ रहे हैं। शेप पे क्या चीज़ सूट करती सूट करती है और आप जा कहाँ, माहौल किस लेकिन चीज़ आप का जो है। इंस्पिरेशन है वो अपने इटालियन दोस्तों से लेते हैं। दोस्त हो गए या फैशन शोज वगैरह जो होते हैं वहाँ ओके। के। हाँ, आप देखते हैं टीवी। अब जैसे एक प्रोग्राम आता है मनी फॉर नथिंग, अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, वहाँ पर मैं ऑक्शन से घर ले के बना के बेचता हूँ। तो मैंने अच्छा। उससे बहुत उस प्रोग्राम से सीखा है। अच्छा। वो 2 मियाँ बीवी हैं, समझ रहे हैं, या वो घर बनाते हो बिल्कुल खस्ता हालत में। मैं हमेशा अच्छा, वो कहता हूँ लेके दुनिया- renovate करके वो बेचते हैं। छाए हुए हैं, ये आप कभी डालें इंटरनेट पे मनी फॉर नथिंग, आप देखें। वो मैंने उनसे बहुत सीखा। मैंने फिर एक घर ऐसा बनाया वहाँ पर, बिल्कुल 100 साल पुराना, हाँ। समझ रहे। बल्कि अब नेक्स्ट शो होगा, मैं उसमें तस्वीरें देखूँ आपको, बिफोर एंड आफ्टर। फिर आप देखें ज़रा उसको, सही है। तो आप सीखते हैं हर चीज़। मैंने कहा यार क्या, हालांकि मेरे दोस्तों ने जो इटालियंस उन्होंने कहा नहीं तुम इस पे नहीं काम कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, नौबाव के बीच पे तो हर आदमी बना लेता है, समझ रहे। यानी कि नौबाट कहते हैं कि जो न्यू अपना वो जगह होती है जमीन पे, तो कोई भी सारी नहीं जर्मनी आता। यूज बात तो जर्मनी निकलती है मुंह से। हाँ, ज़ाहिर है तो वो इस फ्लुएंट वजह से- बंदा उसमें होता हाँ, है। तो इस वजह मैं से तो समझ अदनान, जाती आप हूँ। थोड़ा यूं बैठेंगे वरना आपको कैमरा नहीं ले पाएगा। हाँ, ये कैमरे की ज़बान तो सादिया समझती है भाई। अच्छा। तो ये अच्छा, सारी कभी चीज़ें ऐसा तो होता फिर है मैंने करके भेजा। अदनान भाई, आप अपने कपड़ों को तो वो होते हैं, तो सादिया को भी कभी आप गाइडलाइंस देते हैं? हाँ, मैं इनको बताता हूँ। अरे हर शो पे वहाँ से फोन आ जाता है, ये क्या था, ये कौन सी मैचिंग थी, ये वाले क्या बाल बने थे, ये क्यों किया था। अच्छा। तो जब कुछ गलत होता है और जब मेरी कुछ वाइफ अच्छा होता है वाइफ तो होती है फौरन। पहचान, याद रखिएगा जिस तरह आपकी पहचान आपके हस्बैंड है। हाँ। अरे अगर वो बेस्ट देंगे तो आपकी इसमें अच्छी। इवन एक शो में शायद मैं अपनी अंगूठियां पहनना भूल गई थी, और क्यों, किस दुख में गई थी, अंगूठियां कहाँ थी, एयर में कहा अदनान अब कितना डीपली द इयररिंग्स नहीं तुमने पहने हुए थे। अदनान को तैयार
ख़वातीन पसंद हैं। अच्छा। तो वो ज़रूर इस चीज़ को बड़ा वो देखते हैं, नोट करते हैं। हाँ नोट करते हैं कि तुम वो जूते लेके, अच्छा मुझसे ज़्यादा तो ये नहीं याद रहता है। ओए मर हाँ तुमने वो शॉपिंग की, वो जूते जो लेके गई थी तुमने वो क्यों नहीं पहने, वो इस सूट के साथ इतने अच्छे जाते। मैं कहा हाँ मेरे दिमाग से ही निकल गए। वाह, समटाइम ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब अदनान भाई से भी हम बहुत सारी टिप्स लेंगे। हमारे पास प्रोफेशनल्स भी आज यहाँ मौजूद हैं जो आपके हस्बैंड्स या आपके फादर्स, आपके बेटे या आपके भाइयों की ग्रूमिंग को लेकर कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मेंस ग्रूमिंग के ऊपर शो कर रहे हैं और क्या उनको किस चीज़ के साथ पहनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ैशन में इन है, क्या आउट। आज हम ये डिस्कशन करें। हमारे पास अदनान हैदर एंड सादिया इमाम हमारे पास मौजूद हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट। और अभी अभी ज्वाइन इन किया हमारे जो एक्सपर्ट है आज समीर साई एज डिज़ाइनर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? सलाम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक-ठाक कैसी हैं? वेरी वेल। फैशन चेंज होता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं। सो आजकल क्या इन है, क्या आउट है? सबसे पहले तो ये हो जाए बात। आजकल थोड़े से रेगुलर फिट्स पे लोग आ गए हैं दोबारा। जैसे पहले बूट कट पैंट्स थी, स्ट्रेट अच्छा। पैंट्स थी, अच्छा, लोग वो पहन रहे हैं और शर्ट्स भी थोड़ा लूज पहन रहे हैं बीच में। यानी कि थोड़ा बैगी उसमें आ गए। फिटेड yes। पैंट्स इतनी नजर नहीं आती। हाँ, फिट बैगी से थोड़ा सा कम कह लें। हाँ। स्मार्ट लुक पे आ गया है। पहले अच्छा। बीच में क्या हो गया था, लोग बिल्कुल स्किनी पहन रहे थे, बिल्कुल फिटेड स्लिम फिट, हाँ बिल्कुल स्लीक। अब उस तरीके के लोग नहीं पहन रहे। हाँ। एंड आई थिंक वो अच्छा भी है। जैसे कोई हैवी है, अब वो स्किनी पहन रहा है या स्लिम पहन रहा है तो वो और हैवी लग रहा है। हाँ। तो आई थिंक इट्स गुड। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो स्मार्ट पे चल रहा है, थोड़ा लूज फिट पे चल रहा है, तो ये है। अच्छा, तो बहुत सारे मैंने अक्सर देखा है जिनको नहीं ट्रेंड का हाँ। पता, वो लड़के उनके पास बेचारों के पास जो पुरानी पैंटें हैं वही पहन के निकल जाते हैं शादियों में, या उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कपड़े पहन के जाएं, क्या कपड़े मैं तो कहती शादियों हूँ में कुछ करे ना करे, अपनी बहनों से कह के ना उसकी लंबान जो है वो तुरपाई करवा लिया करें। ये भी है। और उनकी जो पैंटें होती है ना वो बहुत अजीब सी लगती है, वो जूते के है ना, ऊपर वो गदर एक हुई बाल आया होती है। हुआ। हाँ। अजीब। जी हाँ। ऑन एंकल हो। देखिए हाँ। मेन जो मैनली जो होता है ना वो अंडरस्टैंड करना होता है। लोग सही से पैंट कैरी नहीं कर रहे होते हैं, पैंट नीचे पहन रहे होते हैं, फिर वो नीचे जा रही होती है, साइड से पूरी वो बिल्कुल। ऑफ लग रही होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई सजेस्ट कि लोगों के अंदर एक सेंस ये आना चाहिए, ये शऊर आना चाहिए कि कॉम्बिनेशंस क्या करने हैं। अगर आपका वीटिश टोन है तो आप ब्राइट कलर्स ना पहने, स्पेशली रात में तो पहने ही नहीं, आप डार्क टोन्स पे चले जाएं। जैसे क्या गलती करते हैं लोग जो वीटिश टोन है, जिनका थोड़ा सा हल्का सा अवला रंग है, वो क्या गलती करते वो हैं? ये गलती करते हैं, वो कोई ब्राइट टोन पहन लेते हैं। ब्राइट टोन, जैसे आप बोलेंगे सफेद क्रीम, कमीज येलो। पहन ली। आप सफेद हो गया, देखिए ब्लू हो सफेद गया, जो पिंक भी यानी कि पिंक लाइट कलर की ब्लू लाइट वाला पिंक हो गया। शर्ट पहन ली। देखिए सफ़ेद, ब्लैक, क्रीम, ये तो सेफ हैं, ये कोई भी आपका टोन इट्स फाइन। बट कोई येलो पहन रहा है, कोई पिंक पहन रहा है, कोई रेड पहन रहा है, अरे भाई रात में आप ये इतने शॉकिंग क्यों पहन रहे हो? ठीक है आप बाउंड नहीं हो, आपका अगर ब्रंच है, डे लाइट कोई सनलाइट वाला इवेंट है, आप उसमें ये पैलेट्स पहन लें। मुझे ऐसा लगता है लोगों में ये अगर अवेयरनेस आ जाए कि हमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या करना है, तो 50% तो आप यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आ जाएं आप फिटिंग्स पे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो ट्रेंड चल रहा है या आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से फिटिंग्स फॉलो करें, बिल्कुल। एंड कुछ लोगों का जहन ये होता है कि नहीं हम तो पैंट यहीं पहनते हैं। हाँ। एक पैंट पहनने का एक तरीक़ेकार है, अगर आप वेस्ट लाइन तक नहीं पहनेंगे तो उसकी ओवरऑल लुक ही नहीं आएगी। तो आई सजेस्ट अब थोड़ा खड़े होके बता सकते हैं लोग क्या गड़बड़ करते हैं, किधर पैंट पहनते हैं? हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे मैंने तो ये अभी लाइक लूज फिट पहना है, हाई वेस्ट है। आप बेली बटन से 1 इंच नीचे पैंट पहने ताकि इसकी शेप बिल्कुल क्लीन आए। लेट्स सपोज अगर मैं ये नीचे करता हूँ, अब ये देखें कितनी बैगी बैगी लग रही है, हाँ। राइट? और इसकी लेंथ भी आउट हो रही है। हाँ। जस्ट इसको आप थोड़ा सा लिफ्ट करें ऊपर। हाँ। अब इसकी फॉल देखें कितनी चेंज हो गई, साइड से देखें फिट इतना स्मार्ट आ रहा है, लेंथ ऑन एंकल है। ये छोटी सी डिटेल्स हैं, अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें और इसको अच्छे तरीके से कैरी तो करें। लोग क्या करते हैं, पैंट नीचे पहनते हैं? यस वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली क्या है, लोग तोन है ना, पेट है ना, तो पेट निकल आता है उसके दैट्स नीचे फाइन। से। अगर आपकी तौन है,
आप टोन पे पहनना स्टार्ट करें, एक तो आपको मोटिवेशन आएगी जब आप अच्छे लगेंगे, ये जब आप अच्छे लगेंगे मोटिवेशन आएगी, फिर आप उस तरीके से उसको कैरी करना लगेंगे, शुरू करें। छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, उससे आपकी पूरी इंटायर लुक चेंज हो रही है। आई थिंक हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड सेकेंडली कलर पैलेट पे करना चाहिए। थर्ड, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फिटिंग्स करवाएं। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास अलग अलग कपल्स हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली शेयर करेंगे, जरूर। तो आप सबने मिलकर उनकी हेल्प करनी है। डेफिनेटली। तो खालिद साहब और वफ़ा हमारे पास है। बताइए वफ़ा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि शादी से पहले तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते थे ये, मगर शादी के बाद तो उन्होंने अपना होलिया ही चेंज कर लिया है। रंग बिरंगी टी शर्टें पहनना, पैंट किसी और कलर की, शूज़ किसी और कलर के बस पहन के ऐसे ही चल देते हैं हर जगह। शादी में जाना हो, किसी इवेंट में जाना हो, बस इनको कोई बगैर स्त्री के भी कपड़े पहन लेते हैं ये। अल्लाह। बस पहन के, और बस इनको पहनना है और पहन के जाना है। और मुसीबत सारी औरत के ऊपर आ जाती है कि तो बेगम ने देखो कैसे सारी जो वह होती है फिर वो औरत पे आती है कि आपने इनको कपड़े भी प्रेस करके नहीं पहनाए, आपने इनको सही ड्रेसिंग भी नहीं, सारे कपड़े प्रेस करें रखें मगर अपनी मर्जी से पहनने हैं। नहीं तो ये जो इस वक्त इन्होंने कपड़े पहने ये शादी में जाने के लिए पहने? ये शादी में जाने के लिए पहने हैं। आप इनका पेट देखें, पूरी वो टी शर्ट जो है इनकी पूरी वो जो है ना, पेट नजर आ रहा है अंदर का। हाँ। तो क्या भाई, क्या आपका दिल नहीं चाहता अच्छा लगने का? नहीं, मैं अच्छा बेगम अच्छी लगे, लेकिन आए दिन शादियों के प्रोग्राम, दावत में जाना है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, रोज रोज थोड़ी थक जाते हैं। जाहिर बात है मुझे काम भी देखना पड़ता है, ड्यूटी भी हमारी ऐसी है। अब इस चक्कर में रोज रोज का बंदा रोज रोज सूट चेंज करना, ये करना, बहुत उलझन सी होती है। ईजी है ये। मैं बस जैसा भी होता मैं जल्द से जल्द निकाले, और मैंने अपनी बस पहने में बोलता हूँ चलो बस। अच्छा, आदमी थोड़े लेजी होते हैं वैसे पहनने ओढ़ने के मामले में, मैंने जनरली देखा है ना कि वो जितना हम लोग एफर्ट करते हैं तैयार होने में और हमें मेकअप करके जाना पड़ता है, हमें तो 1-1.5 घंटा लगता है। आदमियों को मुश्किल से 20 मिनट नहा धो के भाई अस्त्री वाले कपड़े पहन। नहीं, आई थिंक ऐसा है कि जब हमारे अंदर थोड़ा सेंस आ जाए ना, अब लेट्स सपोज आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जब अच्छे लगने लगते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको, वो उसमें भी खुशी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप नेचुरली आपको एक ऐसी वाइब्स आती हैं, आप कहते हैं ठीक है। बेसिकली हम लोग स्पेशली पाकिस्तानी, हम लोग मर्द हजरात जो हैं, इतना वर्कलोड है, हम इतना लेजी हो जाते हैं, शॉपिंग पे हम फोकस ही नहीं करते। बट लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग पे, अपने शूज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जब आप ख़रीदारी करते हैं, जैसे इन्होंने अभी, अब जैसे आपने अपने मसले मसाइल बताए, टोटली एग्रीड, ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आप, जैसे अभी आपने जब परचेजिंग की, आप एक सॉलिड 3-4 बेसिक कलर्स रख लें अपने वार्डरोब में, आप जब जा रहे हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। अब जैसे आप शादी पे आप हैं, आपकी बेगम इतनी खूबसूरत लग रही हैं बट आप बिल्कुल कैजुअल हैं, अगर यही आप ब्लैक सॉलिड पैंट्स रख लें, एक मिडनाइट ब्लू पैंट रख लें और ऊपर सॉलिड शर्ट्स रख लें। बिल्कुल ही अपनी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी इनको अपनी केयर नहीं है। नहीं, जब ये जरा सॉलिड जो कलर्स हैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करें, थोड़ा खुल के बताएं ताकि सबको समझ आए जी कि क्या हो सकते हैं सॉलिड कलर। देखें, आप लोअर पार्ट जो है वो आप सॉलिड रखें, जैसे डार्क ब्लू है, डार्क ब्लैक है, और इस तरीके से आप बेज रख सकते हैं। और जैसे अपर बॉडी है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, अब देखें आपने येलो कलर पहना है, सो आई सजेस्ट, हाँ, आई सजेस्ट ये आपके फेस को, आपके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ड्राई कर रहा है, रात का इवेंट है, अगर आप यहीं थोड़ा सा डार्क टोन पहनते, नेचुरली आपका फेस अट्रैक्ट करता। ये कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी बड़े ब्रांड पे जाएं, आप किसी नॉर्मल बंदे से भी, एक नॉर्मल टेलर से भी स्टिच करा सकते हैं। जस्ट आपको ये समझना है कि मेरे फेस पे क्या अच्छा लगता है। दूसरा, आप फिर ये स्मार्ट इतना नहीं पहने, स्पेशली इन योर टमी साइड। अगर आप रेडी टू वेयर में भी जा रहे हैं तो आप एक रेगुलर फिट पहने, यानी कि आपका स्लिम फिट पहना हुआ है इन्होंने बिल्कुल स्लिम फिट पहना, जो इनिशियली अभी हम बात कर रहे थे। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, हमारे फ़नी ख़राबी की वजह से जो हमारी आवाज़ है वो नाजरीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम बात ये कर रहे थे, वो जो दो मियाँ बीवी बैठे हैं, कपल बैठे हैं, हम उनकी फ़िटिंग पे बात कर रहे थे। भाई माइंड नहीं कीजिएगा, हम आपको ही देख के, बेसिकली हम आपको, आपकी वजह से, आप जैसे बहुत सारे नाजरीन जो हैं
जिनको हम नहीं देख सकते, वो हम उनके ऊपर बेसिकली बता रहे हैं कि अगर उनका वेट आपके जितना है तो ये आप आगे बढ़े जी। आप फिटिंग की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका वेट है, आप बिल्कुल स्लिम स्किनी फिट ना पहने, आप इसको रेगुलर फिट पहने। और अगर आपकी बॉडी शेप के हिसाब से आप लाइट कलर्स पहनेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगी। तो आप ज़रा डार्क टोन पे चले जाएं, जैसे ब्लैक है, नेवी ब्लू है, डार्क मरून है। ये ऐसे टोन हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन पे भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपको इन्हेंस भी करेंगे। स्पेशली जब आप रात में किसी वेडिंग पे जा रहे हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि आप लोग शादी के लिए तैयार हुए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो कलर पहना है पेस्टल, ये आप रात में ना पहने। पेस्टल से मुराद जितने भी लाइट हमारे सॉफ्ट कलर्स हैं, ये अगर आप दिन में पहनते चलें ठीक है, मेक सेंस, बट रात में बिल्कुल ना इससे पहने। और जैसे अगर आप पहन भी रहे हैं चलें, तो नीचे आप सॉलिड पैंट्स पहने, आप ब्लू पहन लें, ब्लैक पहन लें, ऊपर आप पेस्टल्स पहन लें। इन्होंने जीन्स पहनी है। जीन्स पहनी है। तो वैसी इनफॉर्मल हो जाती है, कैजुअल हो जाती है, तो वो फॉर्मल में शादी आती में नहीं है। जीन्स कोई नहीं पहनता। बिल्कुल, शादी के लिए बिल्कुल जीन्स ही पहनते हैं, जीन्स के अलावा और पहनते ही नहीं। कोई और पैंट जीन्स पहनते तो ही आपको नहीं। पहननी नहीं चाहिए, आपको फॉर्मल पहनना चाहिए। ये पूरा आपका अटायर जो है वो कैजुअल लुक है। असल में वो जो जेंजी बच्चे होते हैं ना, वो जीन्स के ऊपर पहन लेते हैं। अगर हाँ। कपड़े तो चलो वो चलता है, वो जो टीनेज है 14 साल के, उनको होता है हमें सूट वूट नहीं पहनना, वो हुडी के नीचे जीन्स वीन्स पहन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट आप मेरी आदत है जीन्स पहनने की ना, शुरू से जीन्स पहनता हुआ आ रहा हूं। कंफर्टेबल होती है ना जीन्स थोड़ी। समझ में ही नहीं आती। और यूं कि एक मेरा अपना जो जिस पेट भी तो निकल रहा है ना, पेट वगैरह है, वो कहाँ पर जिस ओकेशन पे आप जा रहे हैं ना, जिस दावत पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जीन्स नहीं पहन के जाना। अच्छा एक बात बताएं समीर, बहुत सारे माइंडसेट के आदमी इस तरह के होंगे हमारे, तो अगर वो उनका वेट इतना ज़्यादा है तो मेरा ख्याल से शलवार कमीज कवर करने के लिए एक ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन सॉलिड कलर्स में आप शलवार- बजाय इसके आप जीन्स और शर्ट पहन के जाएं, ऐसे ही है, वो बेहतर नहीं है कि आप एक ढीली शलवार कमीज बना लें? बिल्कुल, आप एक- वेस्टकोट आपका पेट भी कवर कर लेगा। ब्लैक में बनाए, ब्लैक बनाए, ब्लू बनाए। मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। राइट, आपके वार्डरोब में 2-3 शलवार कमीज जो सॉलिड हैं, जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल आप कह रहे हैं जीन्स है, तो आप शलवार कमीज से ज़्यादा तो कंफर्टेबल कोई है ही नहीं। उसके साथ शॉल कर लें, उसके साथ आप वेदर के अकॉर्डिंगली आप शॉल कर लें, अगर विंटर्स है, समर्स हैं, तो आप एक अच्छी सी वेस्टकोट कैरी कर लें, सॉलिड कलर्स रख लें, तो वो इजीली है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आप अपने कबर्ड में जाएं, 2-3 जोड़े हों, ब्लैक, नेवी मैंने ब्लू, 2-3 वाइट। जोड़े तो अपने बनाए हुए हैं शलवार कमीज को। काफ़ी मेरे दोस्त यार ये बोलते हैं यार तुम शलवार कमीज में अच्छे लगते हो, शलवार कमीज ज़्यादा पहना करो। पेट नहीं नजर आप आता। पहने पेट शलवार वगैरह नजर नहीं आता, बॉडी इसमें अच्छी कि वो आपको अच्छा दिखा रहा है, तो आप पहने ही शलवार है। कमीज। शुरू से शौक था मेरा जीन्स की पैंट वगैरह का। नहीं, बट आप जो दावतों पे जा रहे हैं उसमें आपको जीन्स नहीं पहननी। नहीं, थोड़ा सा आइंदा शौक है पेट दिखाने का कि पेट दिखे मेरा इतना पेट है। हाँ, बट आप बैठे तो क्या हुआ, ये तो देखें तो नॉर्मल, ये कोई इतना नहीं है, थोड़ा बैठने में नजर आता है, बटन अटन सही। यूं हो गया। अच्छा पोस्चर का भी गेम इसको मैं होता अक्सर है। जब भी बैठता हूँ तो यूं बैठता हूँ। ये गेम पोस्चर का भी होता है। इन्होंने अभी पेट नहीं अभी ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ ना, दिखा, अभी मैं बैठा हूँ, आपको और को नजर आ दबा रहा है के मेरा रखो पेट भाई, खींच के दिख रहा है। रखो। मैं यूं करके बैठता हूँ अक्सर शादी। यूं बैठूंगा तो जाहिर बात है बटन भी खुल जाता है, लेकिन मैं टोटल ये चीज़ सब यूं ही बैठ- आराम में आता हूँ अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना। अच्छा वो दूसरा कपल जो है उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? आमिर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी यही सेम सोल्यूशन है। आपकी आवाज़ कम आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलो। सेम यही मेरी भी सोल्यूशन है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, इनको पैंट पहननी है और शर्ट पहननी है। शादी पे भी जाना है, घर पे भी, कहीं भी दावत पे जाना है, पैंट शर्ट ही पहने, नीचे जॉगर्स पहने। है जी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जॉगर्स पहनने। एक तो मुझे ना चेक बहुत पसंद है, दूसरा मेरा जो जॉब है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैं ऑफिस जो पहन के जाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको टाइम पे मिल जाऊँ, इसलिए मैं उसमें कोट वेरी कर लेता हूँ या जो पहना होता है उस पर चले जाता हूँ। और इनको ये इतराज़ ये कि जी मेरी मैचिंग होनी चाहिए। अब इन्होंने ग्रीन पहना है तो मैं भी ग्रीन पहनूँ। अब बताएं मुझे ग्रीन अच्छा लगेगा मेरे ऊपर? ठीक है जी, जेंट्स की अपनी एक पसंद होती है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी, मैं अपने हिसाब से पहनता हूँ। इनकी लड़ाई मेरे साथ बस ये है जी, मुझे मैचिंग चाहिए, हर जगह जाना है तो वहाँ इनकी मैचिंग चाहिए। तो मैंने कहा मैचिंग नहीं हो सकती है, आप अपने हिसाब से पहने, आप अच्छी लग रही हैं, आप गुड लुकिंग लग रही हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो आप सॉलिड्स कलर आप रख लेना। solids लेट्स सपोज इन्होंने अभी ग्रीन पहना है, आप डार्क ग्रीन आप रख लें, काई ग्रीन चेक रख लें डार्क आप। ग्रीन पहन लें। अगर आपको चेक पसंद लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो है वो लाइनिंग और चेक पसंद है, इसलिए मैं अपनी पसंद से पहनता तो उसी में पिंक आप कलर डार्क भी ग्रीन पहनता रख लेते। एक
अपनी बीवी को खुश करने इन्होंने के कभी नहीं मेरी सुनी। हाय, आज सुना, देखिए सर, अब जब आप शॉपिंग आज आप लाइव सुना दें। अब जब आप शॉपिंग पे जाएं, सॉलिड्स जैसे इनके पेस्टल ग्रीन है, आप डार्क ग्रीन रख लें। और जो आप कह रहे हैं आपको चेक्स पहनने का शौक है, आप चेक्स बिल्कुल पहने, बट आपने टॉप भी चेक्स पहना है और बेस भी चेक की पहनी है, कोट भी चेक पहना है, शर्ट भी चेक पहनी है। हाय, अच्छा हाँ, तो फिर चेस खेलेंगे अब आप। ये देखिए, ये सब चेक है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। पैंट चेक नहीं है, हाँ पैंट जो प्लेन है। हाँ, पैंट पे भी हम आए नहीं है, पर पैंट आपने सही सॉलिड रखी है। बट जो आपका टॉप है ना, ऊपर अपर बॉडी जो है, इसमें एक चीज़ आप सॉलिड कर दें। अगर आप शर्ट सॉलिड करेंगे और जैकेट पहनेंगे, आप बहुत अच्छे लगेंगे और नेचुरली आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब मैं आपको देख रहा हूँ, मैं ब्लर हो रहा हूँ, मुझे ना दोनों चीज़ें में से कोई चीज़ क्लियर आपकी एक लुक नज़र नहीं आ रही। यहाँ तो आप टॉप प्लेन रखें, अंदर चेक कर लें। नॉर्मली क्या होता है, टॉप आपका जो होता है वो चेक वाला होता है और अंदर प्लेन होता है। राइट। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, शॉपिंग यानी तो कि आप कर रहे आपके हैं कहने का मकसद है जो जैकेट है वो चेक हो और बेस आपकी प्लेन हो, अच्छा शर्ट आपकी प्लेन हो, ताकि वो वाइब्रेंट नजर आए। दोनों में से एक चीज चेक हो, एक प्लेन हो, ऐसा है ना? हाँ, ठीक है। और जहाँ तक कलर्स की बात है, आप बस जैसे इन्होंने ग्रीन पहना है आप डार्क ग्रीन रख लें, इन्होंने ब्लू पहना है लाइट ब्लू है आप डार्क ब्लू रख ये लें। तो कहते हैं सेम कलर हो, सेम कलर सेम तो इसका अच्छा इसका भी शर्ट नहीं मैं अगर लगता। पहनूंगा तो आप बताएं मुझ पे कैसा सेम लगेगा? नहीं होगा। उनके कहने का मकसद है कि एक ही फैमिली हो। अब Family। ग्रीन की फैमिली है, आप डार्कर टोन पे जाए क्योंकि आप मैनली हैं, आपको स्ट्रॉन्ग जेंटलमैन वाली वाइब। मैं इनसे ये कहता हूँ कि जो जेंट्स के कलर है ना, मुझे वो पहनने दें। आप जरूरी नहीं है, अगर आप कह रही हैं कि मुझे पिंक पसंद है तो मैं तो नहीं पहन सकता पिंक। मुझे ब्लैक पसंद है, मुझे व्हाइट अच्छा अब पसंद अगर है। हम अदनान भाई से इन्होंने पूछते देखे, हैं ये पहन एक मिनट रखा हम है अदनान पिंक भाई कोट। से पूछते हैं ना, अदनान भाई अगर सादिया कहे कि पिंक पहनना है जी, अच्छा ट्विनिंग आप लोग अक्सर करते हैं, तो अदनान भाई पिंक को कैसे अपने साथ जो है अभी वो इन्होंने करेंगे? किया है। जैसे कि किस पिंक- तरह मैं बताता आप हूँ। एज मैनली लुक आए, course, किस yeah. तरह आप अपने साथ स्टाइल करेंगे? कि अगर मैं पिंक जैसे हम लोग वहाँ पहनते हैं, हाँ। अगर तो सनी डे है राइट, हाँ। पिंक बहुत अच्छा लगता है। लाइट मतलब like पिंक, डार्क पिंक नहीं, brunch light या Baby, ये कुछ जैसे ये लाइट ब्लू पिंक। पैंट लें, हाँ। समझ रहे? फिर डिपेंड्स करता है कौन सी, यानी पैंट की जो कटिंग कैसी है, हाँ। समझ रहे? जैसे आजकल ब्रॉड बॉटम चल रहे हैं, ब्रॉड बॉटम जो होते हैं वो चल रहे हैं, Loose तो pants उसमें चल आप रही हैं। अपना कैजुअल शूज़ नहीं पहन सकते, उसमें डिफरेंट होते हैं जूते। तो ये सारा यानी कि हमने देखना पड़ता है कि शीशे के सामने आप ज़रूर खड़े हुए। हाँ। जैसे मैं इन लोगों की भी बात सुन रहा था, देखिए अगर इनको Even पता है कि टमी लिलन की trousers ज़्यादा है, सुनिए क्या कह रही तो सादिया? ज़रूरी नहीं है ये शर्ट्स पहने। शर्ट्स पहनेंगे शर्ट्स खुलेगी, ठीक है, लेकिन आप टी शर्ट्स पहन लें अच्छी। अब हमारे यूरोप के अंदर लोग बैंक में जॉब कर रहे होते हैं, वो जीन्स पहने, डिपेंड करता है कि जीन्स की कटिंग कैसी है, कटिंग कैसी है, जीन्स का शेप कैसा है, शेप की बात होती है सारी। ये बैठे हुए हैं, इनको पता है, सारे डिज़ाइनर यही होता है कि शेप। हाँ, कट बड़ा मैटर करता है। पैटर्न अब करता जैसे है। आप जैसे हैं, इनकी गर्दन अगर मोटी है किसी की ज़्यादा, वो हाईनेक ले लें, इतनी अच्छी वाइट में ले लें, ऊपर से ब्लैक पहन लें, तो आपकी बॉडी स्लिम दिखाएगा, समझ रहे हैं? यानी आप शीशे के सामने ही खड़े होते हैं ना। अब जैसे इन दोनों हाईनेक को के लिए मसला है, गर्दन भी तो होनी चाहिए। नहीं जब गर्दन नहीं है हाईनेक कैसे आप पहने? कोट पहने ना, उस पर हाँ। कोट पहन लेंगे तो स्लिम दिखा, हाईनेक से अच्छा सब छुप जाता आपकी है। ये जो लाइंस है ना वो ऊपर छुप तक आ जाती है ना। जी जी जी। बहुत से लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं? 10 चीज़ें होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं और किस इवेंट में जा रहे हैं। हाँ। कपड़े पहने जाते हैं इवेंट्स के हिसाब से। हाँ। अगर हम शादी में जा रहे हैं उसकी ड्रेसिंग दूसरी है, अगर हम कहीं ऐसे ही Dinner पे ब्रंच पे जा जा रहे हैं उसकी ड्रेसिंग दूसरी है, समझ रहे? जैसे हम घूम रहे होते हैं बाहर, इवन शादी, धूप में, बारात, हम पैंट नहीं वलीमे की पहनते, लाइन ड्रेसिंग एंड अलग होज है। हाँ। जी जी जी। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको अगर कैरी करें तो दोनों खुश रहेंगे। हाँ। अभी मैं समझता हूँ। और एक दिन पहले डिसाइड कर दें, ये नहीं कि अच्छा जैसे आप वो चेक के शर्ट्स वगैरह पहनते हैं या जैकेट्स? कम पहनता हूँ मैं, कम ज़्यादा कम पहनता हूँ। लाइंस या चेक? लाइन्स वगैरह, हाँ। इतना आपको नहीं नहीं, पसंद? नहीं, आपको नहीं, सॉलिड नहीं, ज़्यादा? पसंद जैसे आपने अभी चेक का कोट ये पहना कोट हुआ है, पहना हुआ है, ये हाँ ये था, ये पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। लेकिन आपने उसके साथ जो है वो बाकी प्लेन रखी। प्लेन, हाँ। फिर डिपेंड्स करता है प्लेन भी कौन सी आप शर्ट्स पहने हैं, समझ रहे हैं? सिल्क की है या आप कहाँ बैठे हैं, समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबसे पहले प्लान तो यानी सारा कुछ माइंड से होता है। मैं बताऊँ आपको, आपने देखा यार आज मैंने वहाँ जाना है, समझ रहे हैं? उसकी ड्रेसिंग दूसरी है, पार्टी। अच्छा समीर आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बोला कि सिल्क का मटेरियल्स भी बहुत मैटर करते हैं मर्दों के उसमें। जैसे हमारा होता है, हम अगर कैजुअल वेयर पहनते हैं ख़वातीन तो हम लॉन कॉटन पहन लेते हैं, लेकिन अगर हम शादी ब्याह में जा रहे हैं तो हम सिल्क, जॉर्जेट्स, इस तरह की चीज़ें, वेलवेट, ये सब पहन रहे होते हैं। तो आप मर्दों के लिए क्या बताएंगे? जैसे लाइक सिल्क की शर्ट्स वो कब, कहाँ, कैसे पहन सकते हैं? देखिए
पहले तो हमारा अगर देखा जाए तो सॉर्ट करना होता है कि आप जैसे सिल्क है, दिस इज़ लाइक ऑल पार्टी वेयर। अगर आप किसी ओकेशन पर जा रहे हैं, किसी कॉकटेल पर जा रहे हैं, किसी कवाली पर जा रहे हैं, तो यू कैन वेयर सिल्क, इस टाइप की चीज़ें। एंड अब अगर आप किसी रिसेप्शन पर जा रहे हैं, वेडिंग पर जा रहे हैं, तो आपको फॉर्मल कॉटन पॉलिस्टर, इस टाइप की चीज़ें पहननी है। तो हर ओकेशन के अकॉर्डिंगली ना आपको ड्रेसअप करना है। एज इट इज़ अगर आप ब्रंच पर जा रहे हैं तो आप लिलन यूज़ कर सकते हैं, सिल्क आप इवनिंग वेयर, पार्टी वेयर में कर सकते हैं। अब ऐसा जब ब्रांच है तो देखा हमने कि लिनन पैंट्स भी लोग पहनते हैं। एग्जैक्टली, लिलन इज स्पेशली फॉर ब्रंच, उसकी वाई भी अलग है। आप अब आई सजेस्ट कि आप लिलन ही पहने। अगर आप फॉर्मल वुल सूट पहन के जाएंगे तो अजीब ही लगेंगे ब्रंच पे। दोपहर की शादियां या दोपहर की इवेंट्स जो हैं, अब आप वहाँ पे टक्सीडो पहन के जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ऑफ लगेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें ना इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पहनी जाती है। अगेन देन फिर हम आते हैं इन पे, जैसे हम इन्हें गाइड कर रहे थे। आपने जैसे नीचे स्किनी पहना है, अब आपका टमी है, अब आपकी टांगे बहुत स्किनी आ रही हैं, आपको चाहिए स्ट्रेट फिट पहने आप, ताकि वो एक ही आपका शेप एक विजिबल हो, आपकी पर्सनालिटी उससे एनहांस हो। खड़े होंगे एक दफ़ा। हाँ, आपके कहने का मकसद है जो उन्होंने स्किनी नहीं, आप उसकी तरफ मुंह करें ताकि कैमरा आप ये देखें पूरा नैरो है इनकी पैंट जो है ना। अगर यही स्ट्रेट फिट पहनेंगे तो आपकी शेप, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस होगी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही खर्चा करना है, सिर्फ आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली परचेजिंग करनी है। ये समझना है कि तो पैंट थोड़ी ढीली होगी, पैंट स्ट्रेट फिट पे फोल्ड होगी नीचे, प्लीज अपने पेट पे बांधना पैंट अच्छी लगती है। या तो आपकी टांगे बहुत अच्छी बनी हुई हो तो फिर तो आप पहने। अब टांगे आपकी हैं नहीं और उसमें आप बहुत बुरी लगती है, हिल रही होती है पैंट, हाँ वो नहीं है। तो हो ना जैसे बाहर सब फुटबॉल वगैरह खेलते तो कुदरती आपकी जिन में होता है कि राइट, टोटली एग्री। टांगे अगर आपकी, बट हम जनरली अगर हम यहाँ की बात करें पाकिस्तान में जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी चीजें होती हैं, हम कैरी अपने आप को कर नहीं पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय द टाइम हम हैवी हो रहे हैं तो आप कपड़े जब परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से ले लें, लूज ले लें आप। उसमें क्या होता है, आपकी पूरी अटायर, पूरा लुक चेंज हो जाता है। छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, कलर पैलेट्स आप देख लें, ज़रूरी नहीं है जो ट्रेंड चल रहा है आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से परचेजिंग करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप करते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है। तो आपने इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि थोड़ा ढीली इनको पैंट लेनी चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से। चेक की शर्ट और चेक की का कोट एक साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल ममनू है। हाँ, अब मैं ये समझता हूँ जैसे अभी सर हैं, इन्होंने अगर नीचे भी डार्क टोन पहनते और डार्क जैकेट पहनते और वाइट लाइट शर्ट पहनते तो ना आपका टोटली अटायर चेंज हो जाता। सिर्फ कलर्स का है। पैंट आपकी थोड़ी सी लूज होती, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप हम इस पे फोकस करें ना तो हमारी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। अच्छा अदनान भाई, इंसान को खुद को पता होता है कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा सूट क्या करता है, तो अब सादिया ये बताओ कि तुम्हें अदनान भाई पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, और अदनान भाई आप खुद बताएं कि आपको ये लगता है कि मेरे ऊपर ये ज़्यादा सूट करता है। मैं तो कहती हूँ आप जो पहन लेते हैं वो अच्छा लगता है, क्योंकि देखें जिस्म अगर आपका अच्छा बना हुआ है ना तो फिर आपके ऊपर चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती हैं। फिर आप कुर्ता शलवार पहने तो कुर्ते की फिटिंग अलग आएगी, फिर आप अपना ये वेस्टर्न अटायर में तो वो उसमें आप अलग खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो ये जो पहनते हैं उसको कैरी करने की बात होती है कि आप किस तरह कैरी करें। तो मुझे तो इनके ऊपर दोनों ही चीज़ें सूट करती हैं, बट ये कि जब ये शलवार वो कुर्ता पजामा पहनते हैं तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत कम मैं उसमें देखती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है जब ये आते तो मैं मज़े मज़े के कुर्ते बना के रखूँ। तो मुझे लगता है एज अ मेंस या इंसान को ना अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप जैसे कह रही थी कि कोई कलर है, कलर्स आप राइट जगह पे अगर यूज़ करें ना तो आपको पता चलता है कि क्या आप पे अच्छा लग रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको सारे कलर्स पहनने चाहिए। जैसे अभी आपने येलो पहना है, अगर आप ये सनलाइट में पहन रहे हैं, डे इवेंट पे पहन रहे हैं तो ये आप पे सूट। आप देखिए मेरे मियाँ ने ये ग्रीन कलर पहना है और ये बनारसी कपड़ा है, मेहंदिया ग्रीन नहीं, ये वो शीशा लगा हुआ कपड़ा है। अच्छा, शीशा वाला, हाँ शीशा वाला कपड़ा, धानी कलर कहते हैं जी, धानी कलर। ये मैंने बनाया और सब मुझ पे कहते हैं ये अदनान नहीं पहनेगा। मैंने कहा ये पहनेंगे जब मैं बना रही हूँ, और जब इन्होंने पहना खुद इन्होंने कहा करेंगे बेगम तो बड़ा क्यों, क्योंकि बॉडी भी है, जिसम पे फिट भी आया
सिलवाया बहुत अच्छा, तो वो नौशिब मियाँ का अपना एक स्टाइल है उस सीने का, तो वो एक नज़र आता है। अब जैसे ये पिछला वाइट कुर्ता गया है, अब ये शिफॉन, कोई कह ही नहीं सकता कि शिफॉन पे बना कुर्ता, मैं पूरा अस्तर के साथ सिलवाती हूँ स्ट्रेट इनका, मुझे कुछ चीज़ें पता है कि इनकी मुझे क्या रखनी है, तो वो फिर उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि आप लोगों को कुछ इंट्रोड्यूस करवाऊं, जैसे कि हर प्रोग्राम में करवा रही होती हूं 1-2 दिन छोड़कर। टपाल ग्रीन टी इस वक्त मेरे पास यहाँ रखी है, और जो कि इस वक्त की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको हज़म करने की भी ज़रूरत होती है, अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए टपाल ग्रीन टी आपके सामने है। ये आपको कैंसर से बचाती है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के जो आसार हैं जो आपके ऊपर नज़र आते हैं उससे कमी में ये इजाफ़ा करती है, वेट लूज़ करने में मदद करती है, और आपको यंग दिखाती है। आप पाए खा लें या कुछ भी खा लें और उसके बाद टपाल ग्रीन टी पी लें तो आपको काफ़ी हेल्प करती है। और ये तो ये मौसम है शादियों का, ये मौसम है दावतों का, तो इसके लिए तो इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये अपनी खुराक में रखें, स्पेशली खाने के बाद इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जी एजाज रोमेरो, हमारे साथ मौजूद हैं, बीमार थे फिर भी आ गए, थैंक यू सो मच। हेयर स्टाइलिस्ट हैं और हमारे शो पे कई दफ़ा इन्होंने ग्रूम करके भी दिखाया है, एक शख्स की पर्सनालिटी बिल्कुल उलट करके दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपसे बात करूंगी कि जो ट्रेंड्स हैं बेसिकली वो क्या चल रहे हैं। एक ज़माने में सबकी दाढ़ी मूछें हो गई थी, एक ज़माने में सब क्लीन शेव हो जाते, एक ज़माने में सबके लंबे बाल हो गए थे, राहुल रॉय वाला वो हेयर कट। तो आज अगर मैं बात करूं, नया साल भी आने वाला है, तो वो क्या इन चल रहा है भाई? या अब फेट ख़त्म हो गया, जो फेट कट था ना लोगों का, अभी आजकल शॉप पे देखो, जैसे भाई का है, तो अब ये ट्रेंड इसका ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, जैसे ये जो थोड़ा वॉल्यूम बालों में वापस बढ़ा रहे हैं, बियर्ड का तो है नहीं, क्या चीज़ खत्म होती जा रही है? जब हम कट करते हैं, हेयर कट फेडेड करते हैं। अच्छा, ये साइड के जो फेड्स है, साइडों के जैसे अदनान भाई के हुए हैं, जी फेडेड है ना साइडों से, तो वो फेडेड अब खत्म होता जा रहा है और बड़े हेयर्स पे आ रहे हैं, लॉन्ग। अच्छा, अब लंबे बाल शुरू हो रहे हैं। ओह, बड़े बालों का और मैसी हेयर्स वापस आ रहे हैं, लुक। हाँ, बड़ा हम देख रहे होते हैं इसके अंदर लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि कर्ली हेयर्स हों, फ्लफी हेयर्स हों। अच्छा, वॉल्यूम वाले बाल, बिल्कुल। ओके, और ये दाढ़ी और मूछें वगैरह? दाढ़ी मूछें तो देखें डिपेंड करता है, तो अभी माशाल्लाह से परफेक्ट लुक आ रहा है ना। हाँ। अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस करें, थोड़ा सा ग्रो करेंगे आगे से चिन से, तो और खूबसूरत हो जाएगी दाढ़ी इनकी। अच्छा, ये जैसे अगर ये थोड़ा और नोकीला हो इटालियानो टर्किश लुक आता है इसके अंदर। अभी ये टर्किश प्योर बियर्ड है जो इस वक्त अदनान भाई का लुक है, वो टर्किश लुक है। टर्किश लुक है इनका। अच्छा, चलो दूल्हा बन गए आप। हाँ, नहीं देखें, जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। मैंने इनके शूज़ देख के कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा शूज़ यहाँ मिलते नहीं इस तरह के कलर, और रेयरली मिल भी जाए ना तो लोग वेयर नहीं करते। सही बात। उसके लिए तप्पड़ होने चाहिए, कैरी करने वाली बात होनी चाहिए। शूज़ आप यकीन करें, मुझे तो एक से एक शूज़ पसंद है। हाँ। अच्छा, तो दाढ़ी और मूछ, जैसे एक ज़माने में मैं देख रही थी कि मूछें ये कर्ल, जब इर्तुगरुल आया था उस वक्त सबने ये वाली मूछ नहीं, ताव देने वाली बड़ी मूछ इन थी। हम लोग ना ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारा अब मीडिया जो आपके हाथ में है ना, हर वक्त आपको हर स्टाइल, हर डिज़ाइन आपको नजर आ रहा होता है। बिल्कुल, मतलब इन योर पाम, एवरीथिंग इज इन योर पाम। अब हाँ, अब पहले हम कैटलॉग्स मंगवाते थे बाहर से। एक ज़माना ऐसा होता था, वो कैटलॉग दिखा के स्टाइल चेक करते थे, फिर VHS पे वीडियो टेप्स आनी शुरू हुई। अब तो भाई जो भी क्लाइंट आता है उसके पास वो गूगल पे हर चीज़ मौजूद होती है, पिक्चर होती है, ये ऐसे कर दो। चैट GPT में आप अपना फेस चेंज कर लेते हैं, जो सूट करता है वो आप उसको वो उस वक्त डिजाइन। लेकिन फिर भी इन तो होती है ना कोई चीज़ जो ज़्यादातर लोग आज आपके पास आजकल किस तरह की दाढ़ी और मूछें? आजकल है दाढ़ी V शेप में, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी लॉन्ग चिन से थोड़ी सी डबल साइज में, ठीक है। आपका चिन का साइज है उसको थोड़ा डबल, और यहाँ से लाइट बिल्कुल, और इस एरिया तक जो है ना, यहाँ से जॉ लाइन जो हमारी यहाँ से ब्रॉड रखते हैं उसको, ताकि अगर उनका मुंह गोल भी है तो लंबा जाता है, आपको एक लेंथ मिल जाती है। तो ये बड़ा, तो ये वाली चालाकी चल रही है आजकल आप मर्दों में, करना पड़ता है ना ये तो। हाँ, गोल मुंह भी आपका शार्प हो जाए। पहले वो क्लीन शेप होते थे तो पता चलता था कौन स्क्वायर है, कौन लॉन्ग फेस है, किसी का ओवल फेस है।
वो सारी चीज़ें नजर आती हैं। अब दाढ़ी मूंछों से आप अपने फेस कट चेंज कर सकते हैं। फेस कट चेंज कर सकते हैं। ओह अच्छा। बड़ी मार्जिन होता है उसके अंदर। मार्जिन होता है। आपका फेस किसी का लंबा भी है ना, तो हम बेड को थोड़ा ऊंचा करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, कि वो उसकी लाइन जो है हेयर लाइन उसके ऊपर की तरफ कर लेते हैं, बियर्ड की लाइन वो स्क्वायर उसमें आ जाता है, शेप में आ जाता है अगर लंबा पे। ये जब ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आपको शौक हो अच्छा दिखने का। नहीं बहुत शौक है कराची में। इनके पास चले जाए और कहें भैया हमारा सही कर दो तो। कह रहा हूँ अब तो कराची में इतना ट्रेंड चेंज हो गया, बल्कि पाकिस्तान में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है। अब लोग जो है मेन ग्रूमिंग को पहले तवज्जो नहीं थी, ऐसे ही है किसी भी ज़माने में नहीं थी। जब मैं यहाँ पाकिस्तान आया था, यकीन करें कोई ग्रूमिंग नहीं थी किसी की, इवन मीडिया के अंदर किसी स्टार की कोई ग्रूमिंग नहीं थी। ब्रश किया और कैमरे के आगे खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली आजकल आप देखें हमारे हीरोज को माशाल्लाह अब सारे ग्रूम होके कैमरे के आगे आते हैं, बगैर स्टाइलिंग के कोई भी नहीं आता कैमरे। कोई भी नहीं आता। ऐसा 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 ग्रेजुअली इंडस्ट्री जो है डेवलप होती गई है, लोगों को अवेयरनेस आती गई, लोग स्टाइल में आ गए हैं। अब माशाल्लाह पाकिस्तानी आर्टिस्टों को देख के लोग, पाकिस्तान के लोग भी उनको फॉलो करते हैं। हाँ। क्या मुझे ये वाला कट चाहिए, इस स्टार का कट चाहिए। खवातीन होती है ना, उनको वो कॉन्शियस होती है अपने वेट को लेके, अपनी स्किन को लेके। मैंने देखा है मर्द अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। नहीं आप उनका जेवर उनका बाल है। बालों की बात करें, स्किन को। अच्छा हाँ, सोच है आपकी। आप पहली दफा मैं सुन रही हूँ। नहीं देखिए, ड्राई नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं सुबह उठ के हमेशा हमारे में मिलता है एक बेबी ऑयल, हाँ ना वो मैं लगाता हूँ। मॉइस्ट रखे ना स्किन को। आदमी तो कहते थे शेरों ने भी कभी मुंह धोया है। नहीं आज का आदमी नहीं कहता, आज का आदमी कहता शेर मुंह भी धोता है, दांत भी ब्रश करता है। अब पता चला मेरा मियाँ मुझे मेरा फेस वॉश चोरी कर करके खत्म कहाँ हो रहा है। मेरा फेस वॉश वही इस्तेमाल कर। नहीं बहुत नेसेसरी हो गया था कि पर्सनल ग्रूमिंग जो है ना, आप कितने अच्छे कपड़े पहन लें, आपके बाल अच्छे नहीं हो, आपकी स्किन अच्छी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए मर्दों ने मेकअप तो करना नहीं होता है, तो उनकी स्किन और हेयर उनके अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे है ना। और नाखून नहीं काटते ये आदमी लोग, ये क्या मसला बीवी है? नहीं कटवाती ना, कहती रहने तो ऐसे। क्यों बीवियों को क्या करना है? ऐसा तो नहीं। मैं आपको एक बताऊं, रखते हैं जिन्होंने अपनी ग्रूमिंग करनी है ना, हाँ वो पैर के नाखून, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपनी ग्रूमिंग कर। क्योंकि आप चले हाथ के काट लेंगे। अक्सर मैंने देखा आदमियों को, क्योंकि उन्होंने बंद जूते पहने होते हैं। सैलून है ना, पेडिक्योर कराएं जाके। नहीं, और आप ये आते हैं ना, आने से पहले मुझे पहले कह दिया जाता है मेरा टाइम ले लेना, मेरे अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि वहाँ तो डरते हैं, डरते हैं डॉक्टर हो जाता है ना, आपको ज़्यादा कट लग गया, मशीन से शुगर पेशेंट है, हर साल आके आने से पहले ही मैं इनकी जिस दिन ये लैंड करते उस दिन शाम की अपॉइंटमेंट होती है, पहले मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, फिर अच्छा। और जो खवातीन ये कहती है मैनिक्योर पेडिक्योर हमारा खर्चा ही पूरा हो जाए, हम कहाँ से करें? खुद कर सकती हैं यार, हस्बैंड के लिए वो खुद कर सकती है। हस्बैंड्स को तो नहीं पता कैसे करना है, आपको पता है शैम्पू बाल्टी में भिगो के किस तरह यूट्यूब पे देख सकती है और खुद कर सकती है, हेल्प कर सकती है अपने हस्बैंड्स की। दान के पास तो पूरी कीट है। क्या होता है कि पेडिक्योर के लिए ना आप खुद से अपने पैर के नील काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तानी मर्द हज़रात जैसे हमारी टमियाँ निकली होती हैं तो झुकना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा इशू होता है। हाँ, लेकिन चोर को मारने से चोरी खत्म नहीं, उसके लिए होनी चाहिए। सैलून होता है ना, आप जाएं। नहीं यहाँ वो अपना सैलून बेच रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करूँगा ना यार। सैलून पे आए, आप आराम से बैठे, इजी होके आप करवाएं, ठीक है। कॉफ़ी पिए आराम से, आपका पेडिक्योर होगा, नेल शाइन करेंगे। ये देखें वो तो हाँ, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन रिलैक्स होता है, फिर आपका फुट मसाज होता है साथ साथ, ठीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी का हल्का सा उसका एक सेगमेंट होता है 10-15 मिनट का, तो पूरा आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है फुट के साथ। अच्छा, मर्दों की स्किन खराब इसलिए होती है कि तो बाइक्स पे या वो रफ काम करते हैं तो वो सनब्लॉक नहीं लगाते। समटाइम स्मोकिंग आपकी स्किन को बहुत ड्राई करती है, लिप्स और गुटखा हमारी ओफो गुटखा तो बहुत इसलिए मर्द हजरात की स्किन खराब हो रही है, वरना वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती मर्दों की स्किन जितनी खवातीन की होती है। आप यकीन करें, अब जैसे शादियों का सीजन है तो बुकिंग्स आती हैं दूल्हों की, वो गुटके खाए हुए दूल्हे भी कभी भी आते हैं ना हमारे यहाँ, और रफ एंड टफ बिल्कुल। वो बस जी कब शादी कर गए, 5 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, 2 हफ्ते बाद, यार आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हम कितनी मेहनत करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। तो हम सेगमेंट हम ये करते नहीं, हम कहते हैं भाई 3 महीने पहले आप अपना बुक बेचारा पैसे जमा कर रहा होता है शादी के, उसको देने हैं ना बैंक्वेट हॉल को। और जब वो हमारे यहाँ से जाता है, आप यकीन करें कि वो एकदम शहजादों की तरह से तैयार होता है और उसको हम बिल्कुल शहजादा बना के भेजते हैं कि तुम भाई जाओ शादी करो। अच्छा, ये चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करनी पड़ती है, जैसे लाइक जैसे मेरा बच्चा अभी छोटा है मगर मैं उसको ज़बरदस्ती भेजती हूँ, जाओ स्किन के लिए ख्याल करो, क्योंकि वैसे तो वो रफ टफ रहता है।
अभी से मैं उसकी आदत डेवलप करूंगी ताकि जब उसकी वो एज आएगी तो उसको पता हो कि मैंने अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना है, अपना पेडिक्योर कराना है, अपना मैनिक्योर कराना है। तो अब ये नहीं कि खाली बेटी को उस चीज़ के मैंने धकेला है, बेटे को भी धकेला, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत बाद में ख्याल आया। सही बात है कि अपनी स्किन का ख्याल रखना है अपना। उसकी पहले इतनी अच्छी स्किन थी लेकिन फेयर है हाँ, फेयर की बात स्किन अच्छी होना, रिंकल फ्री स्किन है आज तक भी माशाल्लाह से। जी यासिर को आप देखें, अभी ड्रामा चल रहा है उनका कितना अच्छा। लेकिन आप यासिर ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले वो नहीं मानते थे। 1 साल से मैं देख रहा हूँ पूरा जिमिंग और डाइटिंग। वो कह रहे ना समीर के सारे बनाए हुए कपड़े पहने, तो समीर कह रहे अब तो मेरे जो वो मैनेजमेंट वाले कपड़े वो भी आ जाते हैं। आई रिमेंबर जब यासिर भाई आए थे ये प्रोजेक्ट कर रहे थे इनिशियली, तो हम बैठ के सेशंस कर रहे थे, स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, उनके लुक्स क्या हैं। तो यासिर भाई वाज लाइक ठीक ठाक हैवी, तो मैं सोच रहा था यासिर भाई हम कैसे करेंगे। यासिर भाई ने बोला मेरा टारगेट है, डोंट वरी। एंड नाउ यासिर भाई को रेडी टू वेयर वाले पीसेस आते हैं जो कि हम मॉडल साइजेस में देते हैं। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज और कैसे ये किया यासिर भाई ने, एंड स्टिल ही इज मेंटेन्ड। एंड मेनली उनके फेस पे जो ग्लो आया है ना वो बड़ा पावरफुल है। फैट जब आपका निकलता है सबसे पहले वो आपका फेस ही तो निकालता है। नहीं लेकिन वो खाता बहुत अच्छा है ना, वो स्टार्व नहीं करता। अदनान सारी जिंदगी यही सिखाते रहेंगे, तुम जो खाओगे वही तुम दिखाओगे, चेहरे पे नजर आएगा। बिल्कुल। जैसे अभी हम कपड़े दिखाते हैं आपके। जी श्योर, थोड़ा सा कपड़े दिखाते हैं। जैसे अभी उन भाई साहब ने कहा था पिंक, अब मर्द कहाँ पहनेंगे, ये लीजिए जरा बिल्कुल पिंक निकाले। अब यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड्स आ गया है कि सनलाइट में वेडिंग्स हो रही हैं, निकाह हो रहे हैं, वलीमा अभी सुबह था। बिल्कुल। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लेट्स सपोज आपका डे इवेंट है, आप इसको पेस्टल पिंक पहने। इसको क्या कहेंगे, प्रिंस? वो कुछ ये प्रिंस कोट है। अच्छा। फ्रंट ओपन प्रिंस कोट है। तो ये किस चीज के ऊपर पहन सकते हैं? आप इसको पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको कुर्ता ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं। पैंट्स के साथ पहनेंगे तो इट्स कॉल्ड प्रिंस सूट, और अगर इसके साथ कुर्ता ट्राउजर के साथ पहनेंगे तो आप इसको प्रिंस कोट विद कुर्ता ट्राउजर कह सकते हैं। तो अब जैसे आप इसके साथ क्या मैच करेंगे, जैसे पिंक है ये ही एक फोकस चीज हो गई। अंदर इसके क्या पहनना इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसके नीचे हम इसको जो है सेम ब्लेंड करेंगे, इसी कलर का कुर्ता ट्राउजर देंगे ताकि ये लाइट पिंक ब्लेंड करेंगे ताकि ये वाइब्रेंट नजर आए। इसकी लुक जो है ना इसी पे ही रहे, कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये कलर ऐसा है कि आप निकाह पे पहन सकते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनकी वाइफ का अगर पिंक का है, हॉट पिंक है, जैसे आपका दुपट्टा है, लेट्स सपोज बिल्कुल आप ब्राइड हैं और आपका जो उससे आप रूम है उससे आप सिंक कर सकते हैं, मैनली भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और अगर ट्राउजर के साथ करें तो इसको हम पैंट्स के साथ करेंगे, ब्लेंड ही करना है। या तो आप मतलब यही कलर रखें, पिंक कलर की पैंट्स पहनेंगे ना। आई कैन शो यू लेटर ऑन, मेरे पास इसका प्रॉपर शूट है। अपार्ट फ्रॉम पिंक अगर आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं तो आप ऑफ वाइट पैंट्स, ऑफ वाइट या बेज भी मैं कह रही हूं, लाइट क्योंकि मेरे मियां कभी भी पिंक पैंट्स नहीं पहनेंगे, वो ये कोट तो पहन लेंगे। आप पहन लेंगे पिंक पैंट्स? हाँ, मेरा मियां पिंक वैसा पिंक नहीं है, इट्स लाइक अ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस टाइप का पिंक है। ब्लैक वेयर करेंगे साथ तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ब्लैक करेंगे ब्लू जाएगा। आई थिंक डार्कर टोन नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर वो एकदम चीखेगा, राइट। ब्लेंड करना है। ये जो बेज में जाएगा वो बहुत खूबसूरत लगेगा। बेज नहीं, ऑफ वाइट जाएगा ना, बेज ऑफ वाइट। अगर हम इसके साथ बेज में जाएंगे तो वो टच नहीं देगा। आइवरी ब्लैक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा ना, आप बताएं ना, हम सब तो अपने तुक्के मार रहे हैं, इसको आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देना ना। बिल्कुल डिफरेंस नहीं देना। अगर आप डिफरेंस देंगे, लेट्स सपोज मैंने ये अगर पिंक के नीचे डार्क टोन पहना है तो आपका सारा माइंड जो है ना नीचे डार्क पे चला गया। आप इसकी पर्सनालिटी, इसकी लुक पूरी डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है जो पूरा हाईलाइट हो रहा हो। ओके, तो मेक इट सिंपल, क्योंकि हम मैनली हैं, हम जेंटलमैन हैं, हम एक कलर डिफरेंट ले रहे हैं तो हमें टू मच इसमें मिक्सअप नहीं करना। बीच में एक ज़माने में, अभी तक पिछले 4-5 साल पहले, फ्रोजी और टर्कोइज कलर्स जो है ना ये बहुत इन हुए थे शेरवानीज के अंदर। उसमें दुल्हा लगता था, मतलब वो लगता था कि डिफरेंट दुल्हा है, वो एक कॉमन हमारे यहाँ वही ऑफ वाइट गोल्डन। You're right, but again अगर आप ब्राइड के साथ खड़े हुए हैं, ब्राइड हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मरून रेड होता है, तो फिर वो टर्कोइज अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि वो बस उठ के आ गया है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, थीम को भी कंसीडर ना करें, जो आपकी पर्सनालिटी है ना आप उसके अकॉर्डिंगली पहने।
मेरे पास ग्रूम्स आते हैं, वो कहते हैं मेरी ब्राइड का ये है। अब मैं मेजॉरिटी ब्राइड्स देख रहा हूँ निदा कि वो मेहंदी पे पेस्टल कलर्स पहन रही हैं। आई डोंट नो वो कौन से डिज़ाइनर से बनवा रही हैं। यस्टरडे में एक मेरे पास क्लाइंट्स थे, ही इज़ फ्रॉम शिकागो, तो वो आए, अब वो अपनी ब्राइड का पर्पल दिखा रहे हैं पेस्टल। अब मुझे कह रहे हैं मुझे पेस्टल पर्पल पहनना है, उसका वीटिश टोन है, मैं उसको कैसे पहना सकता हूँ? मैंने कहा सॉरी भाई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पर्पल लाइलैक कलर है वो वीटिश टोन वाले मर्दों पे नहीं सही जाए? नहीं, और वो भी बिल्कुल ये भी बताइए ना, ये वाला कलर कौन से कॉम्प्लेक्शन के मर्दों पे आपको लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा? देखिए मेनली हमें डिसाइड करना है, ये हम सजेस्ट करते हैं डे इवेंट जो सनलाइट में हो, सनी हो। तो उसमें अगर सांवला आदमी भी है वो भी? हाँ, वो कर सकता है। यू नो ये कलर ऐसा ही ऑब्जर्व कर जाता है। हाँ। अब आप दिन में डार्क टोन पहनेंगे अजीब ही नजर आएंगे, तो आई सजेस्ट कि आप पहले ये डिसाइड करें कि डे इवेंट है, इवनिंग इवेंट है, उसके अकॉर्डिंगली पहने। फिर आपके कलर आपका टोन क्या है, वीटिश है तो उसके अकॉर्डिंगली आप पहने, डार्क टोन पहने। और ये चीजें हैं जो बड़ा मैटर करती हैं आपके पूरे टायर की। और कुछ दिखाएं, एक पिंक में या ब्राउन है, क्या कलर है? ये भी तो है कोट सूट। नहीं, ये वाला क्या है? ये कलर क्या है? गाजरी सा कलर। ये भी थोड़ा डिफरेंट कलर है। पीच पिंक है। अगेन दिस इज पेस्टल्स जो हमारे डे इवेंट के लिए आता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर हमारे पास ना मिडनाइट ब्लू पहना जाता है उसमें वेडिंग्स में। नीचे ब्लैक शर्ट। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन सूट पहने जो बॉटल ग्रीन है। बॉटल ग्रीन है, बहुत प्यारा, इट्स वेरी मैनली, बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे ब्लैक शर्ट हो, ब्लैक टाई हो, वो भी बहुत प्यारी लगती है। हाँ, वो भी है, बट एज ए ग्रूम आई सजेस्ट आप पूरा ये डार्क ग्रीन पहने, 3 पीस, और ऑफ वाइट शर्ट पहने, और टाई पॉकेट स्क्वायर जो है ना वो आप अपनी ब्राइड से सिंक कर लें। आप जेंटलमैन लगने चाहिए, ये नहीं है कि आपने ब्राइड के चक्कर में। मुझे एक रुमाल यहाँ पे होता है और टाई होती है, उसको आप कह रहे हैं कि ब्राइड से सिंक कर लें। हाँ, इतना आप रखें, बिल्कुल ही मैच ना कर लें। क्योंकि देखिए हर आदमी में इतने गट्स नहीं होते कि वो एग्जैक्ट सेम कलर पहने, वो उसको नहीं अच्छा लग रहा होता है ना, मुझे उसको भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका एक वेडिंग है, आप जेंटलमैन लगने चाहिए, अजीब ही नहीं लगने चाहिए। चले आपने कैरी कर भी लिया, बट अकॉर्डिंग टू इवेंट वो सेंस नहीं कर रहा है कि आप अजीब ही लग रहे हैं। जब लोगों में ना ये भी सेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है बताना कि भाई अब जो कोट्स की लेंथ है ना वो शॉर्ट चल रही है, वो भी आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी। प्लीज ये इस पर जरा हाईलाइट। इतने लंबे लंबे कोट पुराने निकाल के जो लोग पहन लेते हैं। आई सजेस्ट देखें, ये हमेशा ना आपके वार्डरोब पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, दिस इज ब्लेजर, ठीक है। ब्लेजर आप जो है ना शॉर्ट बॉडी पहन सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं सूट, मेरी शादी है, मैं सूट शॉर्ट बॉडी नहीं पहन सकता। अब देखिए ये स्मार्ट लग रहा है, ठीक है ना, अपर द जिप ब्लेजर जो है जो आप जीन्स और टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं, वो वाले उसको कहते हैं। वो आप शॉर्ट बॉडी कैरी कर सकते हैं। आप जहाँ तक सूट की बात है ना, लेकिन लोग तो इतनी लंबी, मैं तो अक्सर पेशतर देखती हूँ कि बस वो आई थिंक वो मेकिंग का एरर है, बट डजंट मेक सेंस कि आप इतना लंबे ब्लेजर्स नहीं चल रहे। हाँ, इतना लंबे भी नहीं और इतना शॉर्ट भी नहीं पहन। अच्छा, गड़बड़ क्या होती है अगर आपने शॉर्ट पहन लिया और लंबा पहन लिया, तो आपको नजर क्या आता है कि कद छोटा लगता है? लेट्स सपोज आपका टमी है, आपने शॉर्ट पहन लिया, तो वो ना यहाँ से यूं फल कर रहा होगा, अजीब ही आपकी टमी से उठ रहा होगा, बहुत ऑड लगेगा। अगर आपकी टमी है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा लॉन्ग कोट पहनना है ताकि आपके बम्स, हिप्स और आपका टमी कवर अप हो। ओके, इसकी पैडिंग इतनी अच्छी लगती है कि उसको पूरा एक शेप में लेके आता है। ओके, सो आई सजेस्ट कि आप अगर ब्लेजर पहन रहे हैं ना, तो आप भले आप शॉर्ट बॉडी पहन लें, मेक सेंस, बट एज अ सूट आई डोंट सजेस्ट कि वो लंबा नहीं होना चाहिए। नहीं, सूट स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए, लेंथ जो होती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने सूट को शॉर्ट बॉडी बना दिया ना, अच्छा, तो वो बहुत ऑफ लगे। सबसे यानी कि जो चीज़ें नोट करनी चाहिए वो ये कि उसका कट कैसा है। अब हम लोग जैसे हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये तो हमें चाहिए होता है कट। फायदा क्या, हर चीज में स्ट्रेट आ रही है। सर अब जेनेरिक अगर हम बात करें, हम जनरल बात करें, हमारे पास जनरली बॉडी बिल्डर्स नहीं है। आप तो हीरो वाला वो है ना। नहीं, बात हीरो वाली नहीं है, बात होता है आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। नहीं सर, प्यार तो कर लें, मगर हम अगर पाकिस्तानी आवाम की बात करें, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट लोगों का ये बड़ी चीज़ लो, जूते लेने वो बड़े लेने ताकि लंबा चले।
नहीं बड़ों में, अडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों में होता है। अडल्ट्स में आप भी जो कपड़े सिलवाए ना वो अगले की शादियों में भी पहनने ये है यहाँ पे, अगले की शादी तक जो है ना आपका वजन इतना बड़ा अगर से लेने बड़े लेने। भाई अब चेंज हो गया माइंडसेट है ना, अच्छी बात है, चेंज people are very aware, they are very smart। अब लोगों में स्पेशली इन दीज डेज आई अंडरस्टैंड, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, दे आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस एज वेल। अगर आपको कहीं अच्छी चीज समझ आती है वो वहाँ से भी ले लेते हैं, लोकल शॉप से। लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है, वो देख रहे हैं हाँ ये अदनान भाई, आपने कभी इतने यंग लड़कों को जिम जाते हुए नहीं देखा होगा जितना ये आज का ट्रेंड है। लड़कियां इतना मुझे अच्छा लगता है, बच्चा 15 का होता नहीं है जिम, लाइक दानिश का बेटा है वो जिम फ्रीक है और उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, पूरा इतना अच्छा लगने लगा है वो जिम जाने से। तो बच्चों को बहुत अवेयरनेस आ गई, जेनजीज को जी। और दिखाएं जरा वेस्टकोट्स वगैरह कुछ आइडिया। अगर आपका निकाह है तो आप निकाह पे प्लीज डोंट गो विद द डार्क टोन्स, आप पेस्टल या लाइट कलर्स पहने। अगर कोई एक बंदा है वो कहता है नहीं मुझे इतना लाउड नहीं पहनना, तो आप जस्ट थ्रेड वर्क पहने। मतलब गोल्डन काम नहीं चाहिए, तो वही टेक्सचर, वही एग्जैक्टली कलर को जो है वो थोड़ी सी उसके थ्रेड पे आप काम कर लें, सोबर लगता है। एंड लाइक जैसे कुछ मेरी तरह है कि वो चाहते हैं नहीं हम थोड़ा आउटस्टैंडिंग लगें, तो एटलीस्ट आप पैलेट सेम रखें, पैलेट को चेंज ना करें। इस पे हमने जस्ट थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट की है सीक्वेंस और कोरे का। अरे है इस पे, सो इट्स नॉट लाउड बट एटलीस्ट आप ऐसी चीजें पहने जिनको स्टैंड आउट करना है, और ये वो चीज है ओनली थ्रेड जिसको डिसेंट लगना है। ये दोनों कैटेगरीज हैं हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हम लोग अगर मेहंदी के इवेंट पे आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें जो है प्रिंस कोट नहीं पहनना, कंफर्ट के जोन पे तो हम वेस्ट कोट पहनते हैं इस टाइप का, इस पे भी काम है। अच्छा, अब इसके नीचे शलवार कमीज कौन कौन से कलर की हो सकती है? क्या ब्लैक इस पे अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि ये डार्क है, ब्लैक इज आल्सो डार्क, तो इससे इनहैंस नहीं करेगी। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ तो आप इसको ब्लेंड करें, नंबर 1 मरून में ही पहन ले। हाँ, ब्लेंड करें। नंबर 2 यहाँ तो आप इसको ना ये स्किन कलर, एनी लाइट पैलेट, गोल्ड की फैमिली से आप उठा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ या बेज, स्किन, गोल्ड, इस चीज में से आप उठा सकते हैं। जो हमारी इनर दिया हुआ है वो बड़ा खूबसूरत। हाँ, इस एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया। ये भी हम सलवार कमीज ले सकते हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये अगर आप देखें तो ऐसे इसकी लुक आएगी, ये गोल्ड हो जाएगा और जैसे ये है ये बेस हो जाएगी, ये टॉप हो जाएगा, ये अच्छा लगेगा, स्मार्ट। देखिए ना, जैसे अगर मैं इनसे नहीं मशवरा लेती, मैं तो ब्लैक के साथ यासिर को पहना देती, तो वो नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं समझ इतनी। पर यहाँ अगर इनसे पूछने से, पता करने से, इसी तरह आप अपने आप को अवेयर करते हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपको अपने हुलिये को दुरुस्त करना भी सिखाएंगे रोमेरो के थ्रू, एजाज रोमेरो के थ्रू। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मेंस ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। क्या उनको पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? भाई उनका भी दिल है, उनकी भी पर्सनालिटी है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी करिए किसी इवेंट में जाने की, तो अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी देखिए कितनी A to Z तैयारी होती है। फुल पाजेब भी लेनी है तो ये भी लेनी है, तो फिर उनकी भी तैयारी मुकम्मल रखिए। और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप उनको दे सकती हैं, लाइक वेडिंग सीज़न है, तो ये हम आपको आज बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आजकल मैंने देखा है दुल्हा जो है उनका भी हल्का फुल्का शादी के लिए मेकअप होता है, उनकी स्किन को इवन टोन, वो क्या क्या होता है, थोड़ा सा गाइडलाइन। हमारे सर्विसेज होती हैं, तकरीबन 3 डेज़ का पैकेज होता है हमारा। हाँ, मेहंदी, बारात एंड वलीमा, बट हम रूम को 5 दिन बुलाते हैं अपने पास। अच्छा, ठीक है, 2 दिन सर्विस। तो उनके मेकअप क्या करते हैं आप? मेकअप प्रॉपर मेकअप होता है, जैसे पूरी बेस लगती है, कंप्लीट मेकअप बेस लगता है, ब्लश लगते हैं, कंटूरिंग होती है, फेस फीचर्स देखते हैं, नोज को सेट करते हैं, अच्छा, लिप्स को सेट करते हैं उनके, और पूरा फेशियल वगैरह भी होता है उनके पूरी। मैं बता रहा हूँ 2 दिन सर्विसेज के होते हैं, 2 दिन सर्विसेज के होते हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्लेंजिंग, फेशियल की इतनी सारी किस्में। किसी को कुछ कराना है, किसी को हाइड्रा कराना है, किसी को नॉर्मल वाइटनिंग कराना है, किसी को नॉर्मल फेशियल कराना है। अब वो एक उनका इवेंट होता है, वो हम जो कहते हैं बस हमारे पास आ जाओ अपने कपड़े लेकर, खाली आप यहाँ से पूरे तैयार होकर जाना है। बट अक्सर मैंने देखा है जब ये मेकअप करते हैं मेंस का, वो प्रोमिनेंट नज़र आता है। देखिए वो एक ऐसी हर इंसान का अलग अलग हाथ होता है, हर सैलून पे अलग अलग उसकी टिप्स होती हैं, हर मेकअप आर्टिस्ट या हर डिज़ाइनर ना अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, हम वो मेकअप थोपते नहीं है, नो मेकअप कैमरा टचअप होता है, जस्ट कैमरा टचअप होता है,
कि कैमरे के लिए वो मेकअप होता है और इस तरह की लाइट्स होती हैं, जब आप सेट पे बैठे होते हैं तो आपको फील होना चाहिए, क्योंकि 500,000 लोग आपको देख रहे हैं। दुल्हन इतनी अच्छी ग्रूम होके बैठी हुई है, पूरा तैयार होके, और दूल्हा गया मुंह धो के शेव करके बैठ गया आके, तो वो मैच नहीं करता। जैसे अब डिज़ाइनर अब ये बता रहे हैं कि सिंक कर लो हल्का सा अपना पॉकेट स्क्वायर के साथ, तो दूल्हा तो लगे ना दूल्हा के साथ बैठे। ऐसे तो आम लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं। नहीं, यू आर राइट। आम लोग तो मेकअप नहीं करके जाते तैयार होकर सम टाइम लोग आए हुए होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एजाज भाई, क्योंकि आप जितना भी वेल ड्रेस्ड हो जाएं, आपके बाल नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। बियर्ड जब तक ये नीट एंड क्लीन ना हो ना, तो आप मैसी ही लगोगे। अच्छा, आप देखिए जरा ये बताइएगा, बहुत सारे मर्द जो हैं वो जेल बैक लुक भी देते हैं, बहुत सारे जैसे अदनान भाई ने एक पफ टाइप लुक है, वो भी है। एक क्या कहते हैं? क्विफ। जी। अच्छा, ये वाला लुक भी होता है। बहुत सारे लोग कर्ली लुक भी रखते हैं, बहुत सारे मांग वाले लुक भी। कैसे पता चलेगा कि किस पे क्या सूट करता है? देखिए, हम जब बिहाइंड द चेयर, हम लोग जब चेयर के सामने से नहीं, जब मैं चेयर के पीछे खड़ा होता हूँ, सामने मिरर में मेरे आगे क्लाइंट होता है, तो हम लोग उस वक्त डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर अच्छा, ऐसे क्या बालों के मर्द थोड़ा और टॉल लगे, जैसे ना दुल्हन टॉल होती है, हील्स भी पहनी होती है, ये बात करो इसी तरह की। अच्छा, ये वाले बाल वैसे बढ़ जाते हैं। समझता हूँ ये कटिंग होती है फेस की। अगर आपका फेस गोल है तो आप थोड़े से बाल उठा के रखें ताकि मुंह लंबा लगे। नहीं अदनान भाई, अब ऐसे ही है। ये ट्रेंड था, और 90s और लेट 90s का दौर था ये कि फेस कट के ऊपर करते थे। अब फेस कट का दौर जो है ना, लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमें अब किसी को बुलेट कट चाहिए, तो ट्रेंड चल गया बुलेट कट, किसी का वीडियो आ गया तो सबने वही करना है। आप चाहे उसको समझाते रहे। यहाँ है हमारी तरफ यूरोप के अंदर ऐसा। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना अदनान भाई। अच्छा जी, ठीक है। मैं तो वहाँ देखिए, मैंने यूरोप से सीखा है। जी जी, नहीं 6,000 आवर्स के कोर्सेज हैं स्पेन से। ठीक है। मैंने यूरोप से सीखा है, और जितना गोरों को मैं जानता हूँ इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता शायद पाकिस्तान के अंदर। तो वो हमारे ट्रेंड जो है ना ख़त्म हो चुका है अभी। ठीक है। अब एक चीज़ आपके वो सूट नहीं कर रही, मगर उसने कराना है। हाँ, सही। बट एक ये भी है ना तो कि दाढ़ी से बैलेंस कर लेता होगा ना वो। दाढ़ी से तो बैलेंस होता है, हर एक की दाढ़ी तो नहीं होती ना। यंगस्टर्स की कहाँ होती है दाढ़ियाँ, टीनेजर्स की कहाँ दाढ़ियाँ। बट ये ना हम अब काफी टाइम तक स्टाइलिंग आज के दौर में जेंजीज बच्चे हैं ना। अच्छा, हमारे दौर में नहीं थे उस टाइम। ओह, अच्छा। बिलीव मी, मैं कहता हूँ उनको इतना नॉलेज है ना, हेयर्स के बारे में इतना नॉलेज है। हाँ, अपनी लुक्स के बारे में, अपने लुक्स के बारे में कि उन्होंने क्या पहनना है। तारी जी, बाबा यूं बाबा यूं। लड़कियों को भी और लड़कों सबको लड़के लड़कियों को सबको आप This is a good thing, ये अच्छी बात है। नहीं, बहुत पहनने ओढ़ने का सेंस है। हमारे बच्चे हमें बता रहे होते हैं ये नहीं है इन्हें, ना ये जूते इसके साथ आप नहीं यकीन जाएंगे। करो अदनान भाई, जब मैं कराची आया ना, जी जी, पाकिस्तान से कोर्सेज करके सारे पाकिस्तान वापस आया, जी जी, यहाँ पे 2-3 ट्रेंड होते थे। ठीक है। बीच की मांग निकाली, साइड की मांग निकाली, बड़े बाल, जैसे हर एक को यही ट्रेंड। अच्छा, हमारे दौर में सीख के आए थे कुछ ज्योमेट्रिकल कट सीख के आए थे ना, आशिकी कट। राहुल राइट, ये 92 आशिकी कट तो बाद में आया। उससे पहले मैंने यहाँ लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर मशरूम कट। ठीक है। इट वाज मशरूम कट, फिर वो मशरूम कट आहिस्ता आहिस्ता बर्गर कट हो गया। बर्गर कट भी आता था, बर्गर वो हो गया, हर आदमी बर्गर बन के घूम रहा था। बाल जाते थे काम, फिर उसी को ग्रो कर ले तो उन्हीं बालों को ग्रो कर ले। आजकल क्या चल रहा है, कौन सा कट चल रहा है? यार आजकल मिक्स कट चल रहे हैं। ठीक है। मगर आजकल बाल लोग थोड़े बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। क्यों? फेड कर करके, जैसे अब मेच्योर लोग हैं, अदनान भाई की एज के या मेरी एज के, हम फेड करते हैं तो हमें कलर के लिए बहुत जल्दी कलर एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा हम बालों को लेंथ बढ़ा के रख रहे हैं कि टचअप्स हमें जल्दी करना ना पड़े। अच्छा, मेच्योर एज के लिए। अच्छा। नॉर्मली क्या है कि वो फेड, लो फेड, हाई फेड, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये चल रही होती हैं। अच्छा, ज़रा शूज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कपड़ों की तो बात कर रहे हैं, बहुत सारे आदमियों को नहीं पता होता। जैसे वो जीन्स पे जॉगर्स पहनाए थे, तो अब ये बताएं भाई, जॉगर्स, स्नीकर्स, लोफर्स, मुझे गलती हो गई, हमने जूते निकलवाया के भी रखे। अच्छा, ये वाले जूते कौन से, इसको क्या कहते हैं? हम स्टार्ट वेडिंग से करते हैं शूज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सूट के नीचे लोफर्स पहन लेते हैं, टसल्स पहन लेते हैं, जिसकी वेडिंग है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ये चीजें ना पहने, क्योंकि वो कैजुअल और पार्टी वेयर में चला जाता है। लेसेस वाले शूज पहने। अब जैसे ये फॉर्मल लगे, आप फॉर्मल लगे, एग्जैक्टली। अब जैसे ये वन होल है, लाइक एक ही पीस में बना हुआ है, तो मतलब होल लेसेस वाला आप ये कट पहन सकती हैं, और पहन सकता है सॉरी। और इसके अलावा
आगे बढ़ाएं। जैसे ये है, ये क्या है, ये क्या कहलाएंगे? ये भी शूज हैं, फॉर्मल हैं। हाँ। और ये भी लेसेस वाले हैं। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए फॉर्मल सूट के साथ आपको लेसेस ही पहनना है। ओके। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोफर्स पहन लेते हैं। लोफर्स ये है जो अभी समीर जो मैंने पहने हुए हैं। हाँ। जरा कैमरा फोकस करें ताकि दिखाएं हम लोफर्स। ये आगे ना लोफर्स आगे। हाँ, इस टाइप ये लोफर्स हैं। ये हाँ, ये लोफर्स हैं, वो लोफर्स हैं। ये आपको शूज फॉर्मल सूट के साथ नहीं पहनना। तो ये किसके साथ पहन सकते हैं? शलवार कमीज। ये आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं। ये आप नॉर्मल कैजुअल स्मार्ट ब्लेजर पहना हुआ है उसके साथ पहन सकते हैं, वेस्टकोट के साथ पहन सकते हैं। ये जीन्स के साथ पहन सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी खुद पहना है। हाँ, बिल्कुल आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं। हम अगर वेडिंग्स की अगर बात करें ना, तो वेडिंग सूट के साथ आपको लेसेस पहनना है बाय डिफॉल्ट। ओके। अब आप कैजुअल में आते हैं, पे आप पहन ले, लोफर्स पहने। हाँ, कैजुअल वेयर में लाइक आप कुछ भी पहन रहे हैं उसके साथ आप ये लोफर्स कैरी करें। ये भी लोफर्स हैं, लोफर्स कैरी कर सकते हैं। ये भी अलग अलग। ये टसल्स हैं, ये आप टसल्स पहन सकते हैं। ये टसल्स, लोफर्स अलग हैं, ये टसल्स वाले थे जो पिछले आए थे। यस, ये वो भी लोफर ही। ये डबल मॉन्क है। थे वो भी, उसके टसल्स। तो उसके टसल्स थे इसलिए आप उसको टसल्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, उसको टसल्स का नाम दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप शूज और ये ट्रेडिशनल हमारी खेड़ियाँ हैं, हम ये शलवार कमीज के साथ सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीजें पहनें। क्लास अलग होती है ना। ये हमारा ट्रेडिशनल अक्सर मैंने देखा है लोग जीन्स के साथ भी पहन जाते हैं खेड़ियाँ। आजकल चल रहा है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। और बड़े मजे की खेड़ियाँ होती हैं, बड़ी स्टाइलिश। मैंने अदनान को ये रेड खेड़ियाँ मंगवा के पेशावर से दी, तो जब मैंने मंगवाई ना तो मेरा भाई हंस पड़ा, कह रहा पहन ही ना ले। और अदनान भी जब आए ना तो 2 मिनट के लिए चल गए, मतलब रेड खेड़ियाँ। मैं कहा वाइट कुर्ता शलवार के साथ पहन कर तो दिखा, पजामे के साथ पहन। अब जब ये पहन के हर कोई कहे ये यही उतार के जा रहा भाई, यही मामू यही उतार के जाना मामू। मैंने कहा बाबू समझ आई हमको। ये चीजें काफी अभी इन हो गई हैं। ऐसे यही होता है ना कि उन्होंने देखे कलर देख के ना माइंड सेट कर लिया, बट जिन्होंने जब पहना कैरी किया वो इतना वाव फैक्टर आता है। तो आप अपने आप को बाउंड ना करें एज अ मेंस, सारे कलर्स ट्राई करें। तो ये हमने जितनी हमारा टाइम था उसके हिसाब से हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको गाइडलाइंस दे सकें। यहाँ तक कि अदनान भाई ने भी काफ़ी चीज़ें ऐड इन की, सादिया ने भी, और ये दोनों तो एक्सपर्ट थे ही ज़ाहिर है। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे आदमियों के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालने का। तो खुश हैं आप? अगर सीख गई हैं कुछ तो अपने मियाँ हस्बैंड्स के ऊपर या भाइयों के ऊपर या अब्बू बेटों के ऊपर अप्लाई करें, बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।